motion in a straight line. अरे ये वरुण बैद नहीं है गलत पीपीटी लग... मैं भी तो देखूं यार, ऐसी फील आ रही है जैसी, है ना, बरसों बरसों के बाद जब मिलते हैं, है? हाँ। स्टार्ट तो करो, चैटिंग नहीं दिख रही मुझे। हाँ भैया कैसे हो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। डंडा दे दो बाहर जरा। ठीक तो हो ना? ए? डंडे से डंडे से कोई पिटाई करेगा आपकी? कोई नहीं करेगा, मैं हूं ना। बोल देना सर ने गलत लगा दी थी, ठीक है? बोल देना सर ने ही लगा दी थी, मेरे ऊपर छोड़ देना, ठीक है? हाँ भैया कैसे हो? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। है अर्जुना वालो, कद्दू गैंग, बहुत तेज हो रहे हैं भाई साहब तुम आजकल, है बहुत बढ़िया। नन्हे मुन्ने से आया था शुरू में, पिन्ने पिन्ने से। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 प्रकार की होती है। हो भाई साहब, तो 7 प्रकार की होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बताइए, 7 ही होती है, 8 नहीं होती है, 7 होती है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी तो बताई नहीं सर ने। अच्छा ये भी होती है? अच्छा इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या होता है? हैं? आई से आए थे छोटे छोटे से हम्म। कोई भी क्लास लाइव नहीं छोड़नी है, लास्ट तक टिके रहना है। हमारी बात समझ में? रोज का होमवर्क रोज करना है, रोज की क्लास रोज करनी है। फिर भी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि वो रिकॉर्डेड करेंगे तो 20 मिनट बचा लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, तू 20 मिनट दान कर दे। इस 20 मिनट को दान करके तू लास्ट तक टिका रहेगा, बदले में तुझे मिलेगी रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, ठीक है? हाँ, लेक्चर नंबर 11 भाई, लेक्चर नंबर 11 तो मेरी क्लास में अलग ही लेवल पे होता है, लेकिन वो अगले चैप्टर से होगा, ठीक है? अगले चैप्टर से होगा, क्योंकि अभी क्या है, मैं तुम्हारा बेस डेवलप कर रहा हूं ना। अभी तुम्हारी जो है ग्राफ को समझना, डिफरेंशिएशन को अप्लाई करना, आज इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना? आज इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो अभी क्या है, मैं तुमको तैयार कर रहा हूं, ठीक है? ये काइनेमेटिक्स के इन छोटे छोटे चैप्टर से क्या होता है कि आप तैयार होते हो, ठीक है? जैसे आज हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो अभी मैं बहुत ही स्मूथली जैसे हमें जाना चाहिए मैं वैसे ही लेके जाऊंगा, लेकिन उसके बाद जब भी लेक्चर नंबर 11 कभी आएगा किसी चैप्टर में, ठीक है, तब मेरे को बहुत मजा आएगा, ठीक है मेरे को बहुत मजा आएगा। खैर मजा तो मेरे को कल भी आया था, पिज्जा पार्टी। अच्छा ये बताओ, बारिश बारिश ठीक ठाक हो रही है ना? है? हाँ, बारिश बारिश ठीक ठाक हो रही है ना भाई? समोसा भाई मैंने नहीं खाया, यहाँ तो बारिश हो रही थी कोटा में, बड़ा मजा आया भाई नहाने में। हाँ बिल्कुल, जय बात।
नहीं हो रही है तो अच्छी बात है, फिर भी अपना ध्यान रखिए आप सारे लोग, ठीक है, सारे लोग अपना ध्यान रखिए। तो चलो शुरू करें पढ़ाई, फिर शुरू करते हैं भाई, चलो, है ना। पंचायत कह रहा भैया, पंचायत तो देख लिया हमने, पंचायत तो देख लिया, खत्म कर दिया। अरे यार इतनी रील चल रही थी ना, तो मैंने सोचा यार खत्म ही कर दूं यार, ठीक है। अब पता तो तुझे चल ही गया होगा कि चुनाव प्रचार में, पंचायत चुनाव में कौन जीतता है, ठीक है। तो ऐसी मैं इंस्टा पे रील कर रहा था, उसी पे सामने आ गया, तो यार उससे थोड़ा सा फिर मुझे लगा देख के खत्म कर देना चाहिए, हाँ, है ना, तो मैं देख के खत्म कर दिया, बिल्कुल। भाई साहब भूषण का भी कमबैक हो गया, तुम्हारा कब होगा, है? पंचायत तो कर रहे हो तुम यहां पर, तुम्हारा कब होगा कमबैक? हैं? बनराकस, हाँ, बनराकस का तो कमबैक हो गया, तुम्हारा कब होगा? सोच रहे हैं सर, सोच रहे हैं, ठीक है, मुहूर्त निकालते हैं, संडे को कमबैक करते हैं सर, संडे को सारे बैकलॉग खत्म करेंगे, हैं? तो कह रहा क्रांति देवी था, कांति देवी था, है? पता नहीं भैया, हाँ, चलो शुरू करें। अच्छा तुम स्क्विड गेम वाले हो, हैं? बस मैं थोड़ा सा कॉफी पी लेता हूं। स्क्विड गेम वाले हो तुम? मैंने देखा नहीं यार स्क्विड गेम, तू कह रहा है तो चल देख लेता हूं। अच्छा है क्या, है भाई? मैं फिर से बता रहा हूं, पढ़ाई पे ध्यान लगाना भाई। वो पंचायत तो मैंने इसलिए बोल दिया कि फैमिली के साथ देख लो, परिवार के साथ देख लो, थोड़ा अच्छा मोमेंट एंजॉय कर लोगे, ठीक है, और हंसी मजाक में थोड़ा अच्छा वक्त निकल जाएगा, है ना। बाकी तो मैं यही बोलूंगा, इन चीजों से दूर रहो, जब दिमाग सैचुरेट हो जाए तभी देखो, एज ए हैप्पीनेस मोड के लिए कि चलो यार अब थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए, है ना। हाँ चलो शुरू करते हैं भाई इसी बात पे। तो ओ सुनना, कल का जो है, कल का आखिरी क्वेश्चन याद है तेरे को, है? कल का क्वेश्चन याद है? सर कौन सा क्वेश्चन? अरे वही वाला, कल वाला क्वेश्चन है। चलो वही से शुरू करते हैं इसी बात पे। बोले हाँ सर बताओ सर। मैंने कहा देख याद कर, कल सवाल दिया था मैंने आपको लास्ट क्लास में भैया, मैंने बोला था ये ग्राफ है कुछ इस प्रकार का, किस प्रकार का? बोले सर ऐसा, ऐसा, ये है V और ये है A, ठीक है, ठीक है सर, ओके। मैंने इस पे 4 ऑप्शन पूछ लिए। पहला ऑप्शन, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। दूसरा ऑप्शन, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। तीसरा क्वेश्चन, स्पीड इज इंक्रीजिंग। चौथा क्वेश्चन, स्पीड इज डिक्रीजिंग। है? हाँ याद आ रहा है सर, सर आपने कराया था फिर बोला था और ये गलत है। मैंने कहा हाँ वही वाला, ठीक है। चल आजा शुरू करते हैं, इस सवाल को करेक्ट करते हैं। मैं इस सवाल को, इस तरह के सवाल को रखूंगा भाई साहब ट्रिपल SQ क्वेश्चन, ठीक है, स्पेशल क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि इस ये ऐसे क्वेश्चन है बेटा कि जो अगर आप नहीं लगाओगे पहले तो एग्जाम में गलती कर ही दोगे। सारी बात समझ में? एग्जाम में आप लोग गलती कर ही दोगे, इसलिए इस तरह के सवाल लगाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है सर जी। तो ये सवाल कैसे होंगे? मैंने कहा देख ध्यान से देख कैसे होंगे। मैंने कहा अगर मैं तुझसे बात बोलूं, मैंने कहा भाई साहब मैंने यहां पे एक पॉइंट पकड़ लिया, बोला हाँ से पॉइंट पकड़ लिया, ठीक है सर। ये ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में है? तुम कहोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई भी पॉजिटिव होता है। सर बिल्कुल सही बात है सर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। एक्स में एक्सेलरेशन है, वाई में वेलोसिटी है, इसका मतलब दोनों ही पॉजिटिव होंगे, इसका मतलब पार्टिकल विल स्पीड अप। ये तो इस बात की गारंटी है कि पार्टिकल स्पीड अप होगा। मैंने कहा हाँ भाई, अक्सर क्या होता है ना, ध्यान से समझना, हमें जो पढ़ने की आदत होती है ना ग्राफ को, वो आगे पढ़ने की आदत होती है अक्सर। सपोज मैं आपसे कह दूं ये V है और ये T है, और मैंने ग्राफ ऐसा दे दिया, समझना मेरी बात को, मैंने ग्राफ ऐसा दे दिया, ठीक है। तो अक्सर आमतौर पर हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं यार देख, मान ले ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है,
ऐसे लिखते हैं भाई साहब? बोले हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके बाद अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर ये वाला सपोज ग्राफ जाके भिड़ा के यहां पे, ये भिड़ा के यहां पर, 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 ठीक है, ये आ गया यहां पर, ये आ गया भाई साहब यहां पर, ये आ गया भाई साहब यहां पर, ये आ गया भाई साहब यहां पर, ठीक। मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूं। सवाल हमारा ये है, ठीक। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, ध्यान से समझना, कि ये है सपोज 10, ये है सपोज 6, ये है सपोज 5, ये है सपोज 4, ठीक है। तो अभी मैं आपको ग्राफ को पढ़ना सिखा रहा हूं, कैसे किस प्रकार से ग्राफ को पढ़ना होता है। तो आप ऐसे समझो कि सर जो वक्त होता है, वक्त मतलब जो टाइम होता है, वो टाइम बेसिकली अगर कुछ ज्यादा चुल्लबाजी ना करे तो टाइम बढ़ता है हमेशा। बोले टाइम बढ़ने का मतलब क्या हो गया? मैंने कहा देख, फिजिक्स में टाइम बढ़ने का मतलब हो गया, फिजिक्स में टाइम का मतलब होता है कि आपने एक स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया। भाई यही तो मतलब है यार। अगर कोई ये बोले कि टी बराबर 10 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि टी बराबर 0 पर आपने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया, और जब स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया, अब स्टॉप वॉच चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस मोमेंट पे बता दो भाई साहब क्या होगा? यही तो मतलब है ना, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं टी बराबर 10 सेकंड पर या टी बराबर 5 सेकंड पर वेलोसिटी बता दे, तो उसका मतलब यह है कि जब आपने टी बराबर 0 पर स्टॉप वॉच को ऑन किया है, उसके 10 सेकंड के बाद हमको बताओ क्या चल रहा है। मतलब टाइम जो है वो बढ़ता जाता है, टाइम जो बढ़ता जाएगा। ये 0 सेकंड पर है तो 1 2 3 4 5 सेकंड हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये 30 सेकंड हो गया। फिर ऐसे ही 45 सेकंड और ऐसे ही 50 सेकंड, सॉरी 60 सेकंड। तो टाइम बढ़ता जाता। तो हमारे अंदर ही बाय डिफॉल्ट आदत होती है कि हम ग्राफ को ऐसे पढ़ते हैं कि सब पहले कौन सा आएगा टाइम? बोले पहले तो टी बराबर 0 आएगा, फिर स्टॉप वॉच क्या बोलेगी? बोले टी बराबर 1 बोलेगी, टी बराबर 2 बोलेगी, टी बराबर 3 बोलेगी, टी बराबर 4 बोलेगी, टी बराबर 5 बोलेगी। तो हम अक्सर ऐसे ग्राफ को पढ़ते हैं, आगे जाते हुए पढ़ते हैं। मैक्सिमम केसेस में यही इस प्रकार से ही पढ़ते हैं। तो इस सवाल में यहां पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि हम जब ग्राफ को पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, इस प्रकार से कि भैया शुरू में वेलोसिटी कितनी थी? बोले मान लो भैया शुरू में वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी सर, इस टाइम पे वेलोसिटी 10 है, फिर वेलोसिटी 6 हो गई, फिर वेलोसिटी 5 हो गई, फिर वेलोसिटी 4 हो गई। ऐसे हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन इस सवाल की खासियत यह है कि इसमें उल्टा पढ़ना पड़ेगा, तेरे को उल्टा पढ़ना पड़ेगा। बोले उल्टा क्यों पढ़ना पड़ेगा सर? मैंने कहा भाई एक बात बता, क्या ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है? बोले हाँ सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। हाँ सर। क्या वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई वी क्या होती है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका मतलब पार्टिकल इज स्पीड अप। हाँ स्पीड अप। तो कल आप सभी ने आंसर दिया था एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, क्योंकि आप ग्राफ को ऐसे पढ़ रहे थे, इस प्रकार से। जबकि आपको ग्राफ को ऐसे पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मेरे भाई? कि सब पार्टिकल क्या करे? बोले पार्टिकल स्पीड हो, स्पीड अप हो। अब तुम ये बताओ, पार्टिकल को स्पीड अप करना है कि पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है, तो वो कैसे पॉसिबल है? बोले सर जब ऐसे पढ़ें ग्राफ को, ऐसे ऐसे उल्टा पढ़ना पड़ेगा इस ग्राफ को, क्योंकि मेरे को पार्टिकल को स्पीड अप करना है। आ रही बात समझ में? तो यहां से भैया ये पता है कि पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ने का मतलब ऊपर की तरफ जाना है, मतलब शुरू में यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा। इसका मतलब इस ग्राफ को उल्टे साइड से आपको पढ़ना है। दैट मींस अगर सर उल्टे साइड से पढ़ोगे तो इसका मतलब ऊपर की तरफ जाओगे तो स्पीड बढ़ रही है, तो इसका मतलब ओवरऑल एक्स में तो पीछे की तरफ जा रहे हो ना, इसलिए एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है। तो योर आंसर विल बी एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग एंड स्पीड इज इंक्रीजिंग। ऐसे करते हैं बेटा। मैं एक सवाल और लेता हूं, ठीक है? एक सवाल और लेता हूं इसी कैटेगरी का, देख ले, एक सवाल और देख ले। ठीक है सर, एक सवाल और देख लेते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। मान ले मैंने बोला, इस बार मैंने ग्राफ बना दिया कुछ इस प्रकार का, बी वर्सेस ए। मैंने कहा अब बताओ इसमें पता करते हैं। मैंने कहा देख ध्यान से सुन। क्या? मैंने कहा अगर मैंने ये वाला कोई भी पॉइंट पकड़े, सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। मैंने कहा हाँ, एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। सर यहां वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट यहां पे नेगेटिव होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है यहां पर पॉजिटिव होता है। मैंने कहा ठीक है सर, दोनों का साइन क्या है? मैंने कहा दोनों का साइन मेरे भाई अपोजिट है। इसका मतलब पार्टिकल क्या होगा? बोले पार्टिकल स्पीड डाउन होगा। क्यों?
एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपोजिट साइन है। मतलब ग्राफ को ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि स्पीड कम होनी चाहिए, स्पीड कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब सर ग्राफ को मुझे ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ऐसे। सर ऐसे क्यों? मरकत देख, यहां पर मान ले वैल्यू है 10, -10, तो यहां हो जाएगी -6, तो यहां हो जाएगी -4। देख, इन सो ऑन। मुझे स्पीड का मतलब क्या? स्पीड का मतलब डायरेक्शन, सॉरी स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दिमाग से निकाल। तो यहां वेलोसिटी भले ही -10 हो, स्पीड कितनी है? 10। जब यहां पहुंचा तो स्पीड कितनी होगी? 6। यहां पहुंचा स्पीड कितनी होगी? 4। दैट मींस यहां से तू बोल सकता है सर स्पीड डाउन करने के लिए एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। सर एक्सेलरेशन इंक्रीज क्यों कर रहा है? मतलब देख ले भाई साहब कि अब इस जगह पर एक्सेलरेशन इतना होगा, इस जगह पर एक्सेलरेशन इतना होगा, इस जगह पर एक्सेलरेशन इतना होगा। एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ता जा रहा है? मतलब देख ले, यहां पर 2 होगा, यहां पे 4 होगा, यहां पे 6 होगा, एंड सो ऑन, आगे बढ़ता चला जाएगा। आगे बात समझ में? बोलो 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 बोलो। ये बच्चे क्या कह रहे हैं? हॉलीडे टुमारो। हॉलीडे किस चीज का हॉलीडे भाई? या 1 मिनट यार, तुम कौन हो यार? मैं इतना बढ़िया कंसेप्ट बता रहा हूं, है सवाल इस बात है थोड़ा सा गलत होता है? और तुम सारे के सारे जो है हॉलीडे हॉलीडे टाइप कर रहे हो, है किसी भाई? हॉलीडे मेरे हाथ में नहीं है, सुन ले, हॉलीडे मेरे हाथ में नहीं है, हॉलीडे मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, रिवीजन के लिए हॉलीडे, इट्स नॉट माई हैंड, मेरे हाथ में नहीं है, ये मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, ठीक है? हमारे टीचर के, मेरे कंट्रोल में तो नहीं है ये चीज। तो आप गलत जगह डिमांड कर रहे हो, और आप ये डिमांड भी गलत ही कर रहे हो, ठीक है? वो डिमांड इसलिए गलत कर रहे हो कि आपके इतने सारे टेस्ट होंगे, अगर हर बार हॉलीडे देना शुरू कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? हर 15 दिन में टेस्ट होता है, तो इस हिसाब से 2 लेक्चर का डिले हो जाए, 2 लेक्चर वो कवर कैसे होंगे, है ना? वो 2 लेक्चर 1 महीने में 2 लेक्चर कैसे कवर होंगे? ठीक है, फिर तो देखेगा ये सर 1 महीने में 2 मतलब एक, समझ रहा है, 1 महीने में 2 लेक्चर, तो 6 महीने में 12 लेक्चर, 14-15 लेक्चर का डिले हो जाएगा। मंडे को एक्शन भाई मेरे हाथ में है ही नहीं ना, ये मेरे हाथ में है ही नहीं। मेरे हाथ में होता तो मैं दे देता भाई साहब, मैं कहा भैया चलो कर लो, रिवीजन कर लो, ठीक है? मेरे हाथ में है ही नहीं भाई। ये डिसीजन ना, ये मैनेजमेंट का डिसीजन होता है बेटा, फैकल्टी के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में तो नहीं है, ठीक है? ये चीज है। चलो खैर, ये बताओ, ये सवाल क्या, ये सवाल क्लियर हुआ आपको किस प्रकार से हम देख रहे हैं? पहले तो ये देख कि पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है या स्पीड डाउन हो रहा है। अरे बात समझ, जैसे और सवाल देख, रुक जा, मैं और क्वेश्चन करा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। यार ये सवाल मैंने गलती तो नहीं कर दी करवा के तेरे बैच में? मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस चीज के लिए ना थोड़ा सा दिमाग होने की जरूरत है, जो क्लास के कुछ बच्चों के अंदर है नहीं। वो इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि जब मैं सवाल समझा रहा था तो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे, जरा सा भी वो फाइट नहीं मार रहे थे। सवाल का डिस्कशन मैंने 5 मिनट भी नहीं किया, इतने पे कह रहे थे रिपीट रिपीट। देख भाई ध्यान से सुन, सर ये है वेलोसिटी, ये है एक्सेलरेशन, 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 ये है वेलोसिटी, ये है एक्सेलरेशन। दिस क्वेश्चन इज ट्रिपल एसक्यू पिज्जा क्वेश्चन। मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि तू याद रखे, इसने तेरी पिज्जा पार्टी कैंसिल करी थी। अब वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि कभी अगर कभी ये आएगा एग्जाम में तो 99% जनता तो गलत करेगी, गारंटी है इस बात की, ठीक है? ठीक है सर, ओके। तो सर अब कैसे करें? मैंने कहा देख भाई, सपोज मैंने ग्राफ दे दिया थोड़ी देर के लिए, पहले थोड़ा सिंपल लेता हूं मैं, ऐसे ग्राफ दे दिया, ये मैंने दे दिया ऐसे, ये मैंने दे दिया है सपोज ऐसे, ठीक है? ये मैंने दे दिया है सपोज ऐसे, यहां मैंने दे दिया है सपोज ऐसे, यहां मैंने दे दिया है सपोज ऐसे। मैंने आपको ग्राफ बना दिया, ठीक है? ठीक है सर जी, ओके। एक और बना लेता हूं, ठीक है? इतनी मेहनत कर रहे हैं तो और सही, ठीक है? एक कॉपी और बना लेता हूं मैं, ठीक है? ठीक है सर जी, ऐसी बात है तो हाँ, मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल। एक सवाल और मैंने दे दिया मेरे भाई ऐसे, एक सवाल मैंने दे दिया है ऐसे, ऐसे, ठीक है? इस प्रकार से। एक और दे दिया मैंने इस प्रकार से, एक और दे दिया मैंने
ऐसा तो हो ही गया था ना, बस ऐसा ही बहुत है वैसे तो, ऐसे ले लेंगे इस प्रकार से। एक ले लिया मैंने इस प्रकार से, मुझे लग रहा सारे आ गए, मुझे लग रहा है सारे आ गए। चलो आओ पहले सवाल देखते हैं। सबसे पहले आप क्वाड्रेंट देखो कि कौन सा क्वाड्रेंट है, उस क्वाड्रेंट में कौन सी चीज पॉजिटिव है। ठीक है, आई होप मुझे इस लेवल पे जाना पड़ रहा है क्लास के कुछ बच्चों की वजह से, मैंने सोचा नहीं था ठीक है कि मुझे इस लेवल पे जाना पड़ेगा कि सर ये जो क्वाड्रेंट होता है ना, यहां पर वाई पॉजिटिव होता है, एक्स पॉजिटिव होता है। सर यहां पर एक्स निगेटिव होता है लेकिन वाई पॉजिटिव होता है। सर यहां पे दोनों ही निगेटिव होते हैं, और यहां पर एक्स पॉजिटिव होता है, वाई निगेटिव होता है। ठीक है सर, ये कैसे कह रहे हो आप? मैंने कहा यार बेसिक सी चीज है भाई। यहां पर क्या होगा, 1 2 3, यहां क्या होता है -1 -2 -3, यहां क्या होता है 1 2 3, यहां क्या होता है -1 -2 -3। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। मतलब यहां पर कोई कोऑर्डिनेट होगा ना तो उसका कोऑर्डिनेट ऐसे होगा सर 2,3 होगा। यहां पर कोई कोऑर्डिनेट होगा ना तो ऐसे होगा -4, -3। ठीक है, -4, 3। यहां पर होगा तो कोई ऐसा होगा -4, -3, और यहां पर होगा तो कोई ऐसा होगा जो है 3, -3। ये आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही बता सकते हो कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव। अगर समझ में आ रहा हो तो बेटा हार्ट का साइन टाइप करते हैं सारे बच्चे। ठीक है सर जी, ओके, ये बात तो पता चल गई। तो अब मुझे बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है? कहोगे सर जी ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। मैंने कहा हाँ भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, एक्स वाली चीज भी पॉजिटिव, वाई वाली चीज भी पॉजिटिव। जब दोनों पॉजिटिव हो गई तो पता चला ये स्पीड अप होना है। हाँ सर स्पीड अप होना है। वहीं अगर मैं यहां बोलूं तो यहां वाई क्या है, बोले सर यहां वाई पॉजिटिव है लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, इसका मतलब यहां स्पीड डाउन होना है, स्पीड डाउन होना है। ठीक है सर जी। बोले यहां बताओ, मैंने कहा यहां पर सर यहां पर जो एक्स है, एक्स निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है, इसका मतलब यहां स्पीड अप होना है। अच्छा, मैंने कहा यहां बताओ सर यहां एक्स तो है पॉजिटिव, ए पॉजिटिव हो गया, वेलोसिटी है निगेटिव, इसका मतलब यहां स्पीड डाउन होना है। ठीक है सर जी, ओके। अगर मैं यहां बोलूं तो ये क्या है सर, सेकंड क्वाड्रेंट है, यहां पे एक्सल एक्सल ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा निगेटिव, वेलोसिटी हो जाएगी पॉजिटिव, तो यहां स्पीड डाउन होना है। अबे समझ रहे हो ना, साइन सेम तो स्पीड अप, साइन अपोजिट तो स्पीड डाउन। यहां पे दोनों ही निगेटिव है तो यहां पर स्पीड अप होना है। उसी प्रकार से अब मैं यहां डायरेक्ट लिख सकता हूं, यहां दोनों ही पॉजिटिव है, स्पीड अप, यहां एक पॉजिटिव एक निगेटिव, स्पीड डाउन, यहां दोनों ही निगेटिव है, स्पीड अप। अब समझ गया होगा तू, यहां एक पॉजिटिव एक निगेटिव, स्पीड डाउन। अब ये छोड़ना, चल छोड़, इतना ही बहुत है। बोलो क्या ये स्पीड अप स्पीड डाउन समझ में आ गया तेरे को? है हाथ से समझ में आ गया। अब स्पीड अप स्पीड डाउन के हिसाब से अब तू सब पकड़ सकता है, फिर तो सारी चीज पकड़ सकता है। जैसे मैं इस बार पूछूं स्पीड अप है मतलब पार्टिकल को स्पीड बढ़ानी है, तो ग्राफ को कैसे पढ़ूं? तेरे पास दो रास्ते, तेरे पास दो रास्ते हैं। सपोज मैं ये वाला सवाल डिस्कस कर रहा हूं, या तो तू इस हरे वाले रास्ते से पढ़ाई कर, ठीक है सर। अगर तू हरे वाले रास्ते का कहना मानता है मतलब या तो ऐसे नीचे आ, अगर तू ऐसा कहना मानेगा, हाँ सर जी ऐसा कहना मानूंगा, अगर तू ऐसा कहना माने तो देख तू स्पीड कम करती चला जा रहा है, वाई कोऑर्डिनेट को कम करता चला जा रहा है, इसका मतलब ऐसे नहीं पढ़ना है, इसको इसको ऐसे नहीं पढ़ना है। फिर कैसे पढ़ना है? बोले गुरुजी इसको ऐसे पढ़ना है, ऐसे। क्यों उल्टा पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि ऐसे जाओगे तभी तेरी स्पीड बढ़ेगी। देख यहां स्पीड कुछ और है, यहां स्पीड कुछ और है, यहां स्पीड कुछ और है, यहां 10 है तो यहां 20 है तो यहां 30 है, बढ़ती जा रही है। तो अगर स्पीड बढ़ती जा रही है तो एक्सेलरेशन के साथ क्या हो रहा है? देख एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है। देख मान ले एक्सेलरेशन 20 है तो ये 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो ये सीखना है तुझे यहां पर। दैट मींस यहां पे तू बोल सकता है इस वाले पार्ट में सर उल्टा पढ़ना पड़ेगा तो एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। सर यहां बताओ, मैंने कहा यहां पार्टिकल क्या कर रहा है? स्पीड डाउन, तो स्पीड डाउन कर रहा है तो स्पीड को कम करना है, मतलब ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे पढ़ना पड़ेगा ग्राफ को, तभी बाई कोऑर्डिनेट कम होगा, तभी बाई कोऑर्डिनेट कम होगा तभी स्पीड कम होगी, और स्पीड का ऐसे पढ़ना पड़ेगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग।
ठीक है सर, एक्सेलरेशन इंक्रीज को कर रहा है, सर निगेटिव में जा रहा है तो निगेटिव में बढ़ रहा है। मैंने कहा भाई मेरी बात सुन ले, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुझे फिर से बता देता हूं मैं। एक बंदा है वो आगे भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और एक बंदा है दूसरा जो पीछे भाग रहा है सपोज 12-15 मीटर पर सेकंड से। ये बंदा है ए और ये बंदा है बी। सारे बच्चे ध्यान से देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया यहीं पर। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, आप बोलोगे 10 आई कैप। मैं अगर आपसे पूछूंगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, तो आप बोलोगे -15 आई कैप। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं ये बोलूं कि कौन तेज दौड़ रहा है, कौन तेज भाग रहा है, आप क्या आंसर दोगे? सारे बच्चे बताएं जरा, दोनों में से अगर मैं बोलूं कौन तेज दौड़ रहा है तो आपका क्या आंसर दोगे? बोलो बोलो, कौन तेज दौड़ रहा है? बी तेज दौड़ रहा है ना, ये भाग रहा है 10 से, ये भाग रहा है 10 से, भाग रहा है 15 से, तो आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। मतलब याद रखना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर कंपेयर करना है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम उसको मैग्नीट्यूड से कंपेयर करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं मैं किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो तू कहेगा सर ये 15 है, ये 10 है, तो ये ज्यादा होगी ना, ये तेज दौड़ रहा है ना, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब इसमें हो सकता है कुछ बच्चे ये बोले सर वेलोसिटी ऑफ बी तो -15 है और वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो 10 है। हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा था कि 10 बड़ा होता है -15 से। प्लीज आप इस चीज को समझना, सब मैथ्स में तो हमने पढ़ा था ना 10 बड़ा होता है -15 से। मैंने कहा हाँ, तो 10 किसकी वेलोसिटी है? बोले वेलोसिटी ऑफ ए है। वो ज्यादा होगी किससे? वेलोसिटी ऑफ बी से। तो अगर आप ये चीज लगा रहे हो तो ये चीज ये सही है, यहां तक तो सही है, लेकिन यहां गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि मैथ्स अलग है, यहां पर फिजिक्स अलग है। यहां पे फिजिक्स में माइनस का, मैथ्स में माइनस का मतलब है 0 से कम संख्या, कि संख्या 0 से कम है, और फिजिक्स में माइनस का मतलब है कि जिस तरफ आपने प्लस माना है उसके अपोजिट डायरेक्शन है, उसके अपोजिट भाग रहा है वो। ये फिजिक्स में प्लस माइनस का अंतर हो गया। मैथ्स में माइनस का मतलब क्या है? कि संख्या 0 से कम है। ये तो है ना, -5 का मतलब क्या है? कि 0 से 5 कम है। लेकिन फिजिक्स में -5 का मतलब क्या है? बोले सर अगर आप वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो, मैंने कहा वेलोसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो -5 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि जिधर आपने प्लस माना है बंदा उसके अपोजिट दौड़ रहा है और 5 से दौड़ रहा है, 5 से दौड़ रहा है। सारी बात समझ में? इन ए सिमिलर मैटर मैं आपसे कह दूं, एक बंदा है इसका आगे की तरफ एक्सेलरेशन है 2, और एक बंदा है इसका पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है 3, तो आप बोलोगे यार इसका एक्सेलरेशन इज +2 और इसका एक्सेलरेशन इज -3, आप यही बोलोगे। लेकिन मैथ्स के हिसाब से जाओगे सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स कहेगा 2 इज ग्रेटर देन -3 है, तो मैथ्स के हिसाब से जाओगे वो कहेगा इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। जबकि हमें पता है इस बात का कि एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या है? अरे डायरेक्शन है सर, मैग्नीट्यूड नहीं है, डायरेक्शन है। इसका मतलब हम यही बोलेंगे कि इस बंदे का एक्सेलरेशन ज्यादा है, भले इसका -3 है, माइनस बता रहा है दिशा, या माइनस बता रहा है पीछे की तरफ। इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ 3 है, इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ 2 है, तो भाई साहब ये 3 है ये 2 है, तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। आई होप मुझे आपको ये पॉइंट समझ, ये पॉइंट बेटा किसी बुक्स में नहीं लिखे होते हैं, है ना, ये क्लास में ही क्लियर होते हैं जब डाउट आता है। अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो सारे बच्चे यहां पर हार्ट का साइन टाइप करके बताएं कि अगर मेरी बात क्लियर हो गई है, तो सारे के सारे बच्चे, क्योंकि अगर ये क्लियर हो गई है अब आप यहां पे लिख लोगे। बोले सर सब स्पीड डाउन करना है, इसका मतलब एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। बोले एक्सेलरेशन कैसे बढ़ता जा रहा है सर? ऐसे ऐसे एक्सेलरेशन कैसे बढ़ता चला जा रहा है? मैंने कहा भैया देख एक्सेलरेशन ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। कैसे? ये ग्राफ है, हाँ सर ये है। सर यहां कौन है? यहां वेलोसिटी है, यहां कौन है? एक्सेलरेशन है। ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन, स्पीड डाउन करना है, इस ग्राफ में स्पीड डाउन होना है, तो स्पीड डाउन ऐसे होगा। ठीक ठीक है सर, ये ऐसे होगा, बिल्कुल सही बात है। और जब ऐसे होगा तो यहां वैल्यूज दे, ये वैल्यूज दे, रैंडम अपने मन से वैल्यू पुट कर दे, -2, -4, -6। तो जैसे ही तू ऐसे चलेगा तो देख एक्सेलरेशन की वैल्यू -2, -4, -6। गणित में तो कम होती चली जा रही है, गणित में तो, मैथ्स में तो कम होती चली जा रही है, क्योंकि -2 बड़ा होता है, -4 और छोटा होता है, -6 और छोटा होता है। मैथ्स में तो कम होती चली जाएगी। परंतु मेरा सवाल गणित का नहीं है, मेरा सवाल ये किसका? फिजिक्स का है। तो फिजिक्स में माइनस का मतलब क्या है? दिशा। तो इसका मतलब यहां पर एक्सेलरेशन कितना है? बोले 2। यहां पे कितना है? बोले 4। यहां पे कितना है? 6। एक्सेलरेशन बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग।
क्लियर है? ऐसे करते हैं बेटा। अब जल्दी से इसको नोट कर ले। उसी प्रकार से आप सारे सवाल कर सकते हो, ठीक है? जल्दी से नोट कर ले, नोट कर इसको। अब इससे ज्यादा समय में दे नहीं सकता इस पे, क्योंकि 20 मिनट हो गए इसी को देते हुए, हमको और भी चीजें पढ़नी है, ठीक है? जिसको समझ में आ गया हो बहुत बढ़िया, कोई नहीं समझ पाया हो तो घर पे जाके दोबारा देख लेना। और टाइप कर लो तो सीकेएल टाइप कर देना भाई। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये लिखने की जरूरत है क्या? ये सब मत लिखो। ये लिखने की जरूरत है तो लिख लो। सब इजी है। हाँ बेटा ये आसान है भाई। देख वैसे तो आसान नहीं है, ठीक है? सलीम भैया से पढ़ेगा तो आसान है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं पता नहीं वो सोए रहते हैं, पता नहीं कौन सी दुख में पड़े रहते हैं बेचारे, कौन से डिस्प्रेशन में रहते हैं। उनको एक बार, दो बार, तीन बार बताओ फिर भी वो सोचते हैं। हाँ भैया जी सही कह रहे हो, विनोद टाइप। हाँ लेकिन यार विनोद बढ़िया था यार पंचायत 4 में भाई, उसके कैरेक्टर को बढ़ा दिया भाई। पंचायत 4 का हीरो विनोद है। हाँ भैया जी। हो गया? चल इसको नोट कर ले सबको फटाक से, जल्दी नोट कर ले। जल्दी। मैं इस पे ना सोच रहा हूं कि एक मैच द कॉलम बना दूंगा तुम्हारे लिए, एक क्वेश्चन दे दूंगा मैच द कॉलम बना के। तीन तीन मैच द कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। आईआईटी में आए थे ना, आईआईटी में आ जाते हैं कभी कभी 3 कॉलम आ जाते हैं, 1 2 3। क्या सोच रहा है? 3 कॉलम दे दूंगा, एक कॉलम में वेलोसिटी, एक कॉलम में एक्सेलरेशन। मजा आएगा है? चल मैं आज रात को क्वेश्चन बनाऊंगा इस पे, ठीक है? भाई साहब कितने तेज हो, डायलॉग मार रहे हैं। वो कह रहा हम गरीब हैं लेकिन गद्दार नहीं। भाई साहब ये भी देख लिया तूने है? चलो जल्दी से, जल्दी लिख ले भाई। यस सर। मुझे लग रहा तू भाई साहब क्लास का इंतजार इसलिए करता होगा कि मजा आएगा क्लास में, है? सीकेएल हो गया? 1 2 3 4 5 6 6 सवाल है भाई, जल्दी लिख ले मिनट से पहले फटाक से। जल्दी। अरे भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन बड़ी मुश्किल से सचिव जी की लव स्टोरी खिसक खिसक के खिसक खिसक के खिसक खिसक के 2 कदम आगे बढ़ी है, ठीक है? शुरू में तो देख के लग ही नहीं रहा था कि भाई बढ़ पाएगी कहानी आगे, है ना? तो आप सचिव जी ने जो मुक्का मारा ना, वो वाला सीन बड़ा बढ़िया था यार। वो उसको मैंने 2 बार देखा। अरे मुक्का चढ़ रहे भाई साहब। चलो ये लिख लो जल्दी। जल्दी भाई, इतना धांसू सवाल मैं तेरे को कराया हूं ये वाला है। 99% बच्चे गलत करते हैं इस सवाल को। हो गया? बढ़ू आगे? सर स्पॉइलर मत दो। मेरे को तो बड़ा मजा आएगा स्पॉइलर देने में, मैं तो दूंगा स्पॉइलर, ठीक है? मैं तो दूंगा भाई साहब, बहुत मजा आता है जब भी कभी किसी से, ठीक है? हाँ जब भी कभी किसी को परेशान करना हो, बहुत परेशान करना हो, है ना, तो बढ़िया स्पॉइलर थमा दो उसको। हाँ हो गया? हो गया भाई? है? चल आगे बढ़ता हूं। अब मैं तुम्हारी चैटिंग कर रहा हूं भाई साहब बंद। सब बंद क्यों कर रहे हो? मैं कहा बंद मैं इसलिए कर रहा हूं, बहुत जरूरी है, ठीक है? क्योंकि अगला आर्टिकल है बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो हो जा रहा हूं, बहुत ही आराम से पढ़ाऊंगा मैं, स्पीड से नहीं पढ़ाऊंगा। स्पीड मतलब थोड़ा सा अपनी स्पीड को हल्की सी स्लो कर रहा हूं ताकि तू ध्यान से सुन सके,
ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसका नाम है इंटीग्रेशन। आप लोगों ने डिफरेंशिएशन इतने जबरदस्त तरीके से पढ़ा, ठीक है, सीरियसली बता रहा हूं, बढ़िया तरीके तुमने हंसते हंसते पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, ठीक है। अब वही बारी इंटीग्रेशन की है। क्लियर है? मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि इंटीग्रेशन के बारे में कुछ कुछ बातें जो जरूरी हैं। बोले क्या? ये डिफरेंशिएशन जैसा आसान नहीं होता। डरा रहे हो गुरुजी? हां डरा रहा हूं, जो सोचना सोच ले, ठीक है। डिफरेंशिएशन आसान होता है, इंटीग्रेशन आसान नहीं होता है, पहली चीज, ठीक है सर जी, ओके। दूसरी बात, बोले तू किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो कर सकता है, लेकिन इंटीग्रेशन सबका नहीं कर सकता। तो सर ये तो और गलत बात होगी। नहीं, ये तो अच्छी बात हो गई। हम सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो भले ही कर ले चेन रूल लगा के, ये रूल लगा के, वो रूल लगा के, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के, लेकिन सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। बोले सर ये तो गलत बात है। मैंने कहा गलत बात नहीं, अच्छी बात है। जब इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते तो पूछेगा भी नहीं। सीधी बात है भाई साहब, जब कर ही नहीं सकते तो पूछेगा भी नहीं, तो ये तो अच्छी बात हो गई। बोले हाँ सर ये बात तो अच्छी हो गई। तो सर इंटीग्रेशन बेसिकली यहां भी जैसे मैंने बोला था डिफरेंशिएशन में 4-5 बातें हैं, बिल्कुल उसी प्रकार इंटीग्रेशन में भी कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट। बोले पहली बात, सर ये होता क्या है? क्या होता है इंटीग्रेशन सर? पहली बात। दूसरी बात, सर इंटीग्रेशन करते कैसे हैं? जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन में पढ़ाया था ना, बिल्कुल ऐसे ही डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। हां सही कह रहे हो सर। तीसरी बात, सर इंटीग्रेशन का यूज कैसे करेंगे फिजिक्स में? जैसे वहां था सेम यहां पर भी है। तो जैसे वहां पे हमने डिफरेंशिएशन को अलग अलग हिसाब से पढ़ा था। पहले हम लोगों ने, मैंने तो ये समझाया था डिफरेंशिएशन होता क्या है, फिर मैंने बताया था डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं, फिर मैंने बताया था उसका यूज कैसे करते हैं। बोले हाँ सर। सेम कहानी तेरी इंटीग्रेशन में भी है कि आपको सबसे पहले मेरे को ये सिखाना पड़ेगा कि होता क्या है, इंटीग्रेशन होता क्या है, इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते कैसे हैं। लिखते कैसे? ठीक, जैसे डिफरेंशिएशन को कैसे लिखते थे, डिफरेंशिएशन को ऐसे लिखते थे सर, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे लिखते थे ना। हां सर ऐसे लिखते थे। बिल्कुल उसी प्रकार इंटीग्रेशन में कैसे लिखेंगे? तो ये सारी, जैसे लॉग था, ठीक, लॉग को लिखते कैसे हैं? बोले लॉग को ऐसे लिखते हैं, ऐसे। इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये बेस होता है, ये नंबर होता है कोई, सर बेस की कितनी पावर कर दूं कि 8 आ जाए? 3, उसी को हमने लॉग बोला था। तो जैसे इस फंक्शन की अपनी अलग कहानी थी, या डीवाई बाई डी एक्स की अपनी अलग कहानी थी, वैसे ही इंटीग्रेशन की अपनी अलग कहानी है। इसलिए बहुत आराम आराम से तेरी तरफ हल्के हल्के से इंटीग्रेशन फेंकूंगा, कैच करना। क्लियर है? ठीक है सर, ओके। तो पहला पॉइंट है कि सर ये होता क्या है, इंटीग्रेशन होता क्या है। मैंने कहा भैया सुनो, इंटीग्रेशन इज, हेडिंग डाल दो चाहो तो, साथ साथ नोट्स लिखते जाना प्लीज, क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास है बस। इंटीग्रेशन होता क्या है? बोले सर सबसे पहली लाइन, सर इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा। बोले डिफरेंशिएशन का उल्टा मतलब? मगर डिफरेंशिएशन का उल्टा मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि सपोज कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, ठीक है सर जी, फंक्शन एफ एक्स है, आपने इसको डिफरेंशिएट किया, तो तुम्हें जी एक्स मिला। बात समझ मारी? बोले हाँ सर जी बिल्कुल सही बात है, ओके। मतलब बोले ऐसा समझ लो सर, कोई फंक्शन एफ एक्स है, सपोज मैं कह दूं y बराबर एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू इज अ फंक्शन, और जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो एक्स का डिफरेंशिएशन 3x², एक अनदर फंक्शन आ गया। ये फंक्शन अलग है। बोले अलग क्यों है? ये क्यूबिक फंक्शन है और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। आ रही बात समझ में? क्वाड्रेटिक मतलब समझ गए ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप पढ़ते थे वाला फंक्शन है, एक्स की पावर 2 है, इसमें एक्स की पावर 3 है। ये फंक्शन कुछ और हो गया, यहां कुछ और था, वहां कुछ और, डिफरेंशिएट करके। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा, इसी जीएक्स को हम लोग एफ डैश एक्स बोलते थे, याद कर। इसी जीएक्स को हम लोग क्या बोलते थे? एफ डैश एक्स, याद कर। मैंने बोला था, मैंने कहा यार क्यों बार बार डी वाई बाई डी एक्स लिखे, सीधा डैश डैश लगाते ना कि भाई साहब एक डैश का मतलब हो गया इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, दो डैश दो बार डैश का मतलब हो गया 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया। बोले हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो ये था डिफरेंशिएशन जो हमने पढ़ा,
ये क्या था मेरे भाई? डिफरेंशिएशन जो हमने पढ़ा। क्या बोले सर, मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि एफ एक्स का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे मिलेगा जी एक्स या एफ डैश एक्स। मैंने कहा हां भाई साहब, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो ये मिला, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो ये मिला। अब मैं इसके साथ क्या ऐसा कर दूं कि ये मिल जाए? रिवर्स प्रोसेस। कद्दू का डिफरेंशिएशन किया तो लौकी मिली, तो लौकी के साथ ऐसा क्या कर दूं कि वापस कद्दू मिल जाए? इंटीग्रेशन। इट जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। दैट मीन्स मैं इसको बोल रहा हूं, भले ये मेरा बोलने का तरीका, ये आपके समझने का तरीका कि कद्दू का डिफरेंशिएशन किया, लौकी आ गई। अब लौकी के साथ ऐसा कौन सा मैथमेटिकल टूल लगा दूं कि वापस कद्दू आ जाए? आप समझ रहे मेरी बात? मैथमेटिकल टूल का मतलब क्या हो? दीज आर द टूल। जैसा लॉगरिथम एक टूल है, डिफरेंशिएशन एक टूल है। हम इनको, ये हमारे औजार हैं, ये मैथमेटिक्स का औजार है जिसका इस्तेमाल हम लोग फिजिक्स में करते हैं। आ रही बात समझ में? तो कद्दू का डिफरेंशिएशन किया तो लौकी मिल गई। अब लौकी के साथ कौन सा ऐसा टूल लगा दूं, कौन सा ऐसा औजार से उसको जो है खेलूं उसके साथ कि वापस मुझे कद्दू मिल जाए? दैट्स द इंटीग्रेशन प्रोसेस। दैट प्रोसेस इज इंटीग्रेशन। मतलब बोले सर, इसका मतलब एफ एक्स को डिफरेंशिएशन किया तो जी एक्स आया। हां सर जी, एफ एक्स को डिफरेंशिएशन किया तो, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो जी एक्स आया। दैट मीन्स अगर मैं जी एक्स का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो एफ एक्स आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब सर फिजिक्स में कैसे यूज होगा? मैंने कहा देख फिजिक्स में ऐसे यूज होगा। देख कैसे समझ, फिजिक्स में कैसे यूज होगा, अभी फील ले ले इसकी। सर फिजिक्स में ऐसे यूज होगा, आपको पता होगा एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आती है। आपको पता होगा एक्स को डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन आएगा। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेगा तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। तो मेरे को अगर एक्स दे रखा है, मेरे को वेलोसिटी चाहिए, तो आप डिफरेंशिएशन कर देते हो। मैं आपसे कहता हूं भाई साहब एक्स बराबर है सपोर्ट टी क्यू माइनस टू टी। मैं आपसे कहूंगा बताओ वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, 3t स्क्वायर माइनस 2। मैं आपसे एक्सेलरेशन पूछूंगा, एक बार और डिफरेंशिएशन कर दे, 60 एक्सेलरेशन आ गया। डिफरेंशिएशन करता चला आगे चला गया। मतलब वेलोसिटी एक्स दे रखा है, वेलोसिटी चाहिए, डिफरेंशिएशन कर दे। वेलोसिटी दे रखी है, डिफरेंशिएशन करते एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे पीछे वापस आना है तो मेरे पास कोई तो टूल होना चाहिए ना, कि अगर मैं तुझे वेलोसिटी दे दूं, अब मैं तुझसे एक्स पूछूं तो कैसे निकालेगा? मैं तुझे एक्सेलरेशन दे दूं, मैं कह दूं भाई साहब एक्सेलरेशन है 3t, तो वापस कैसे आएगा? मेरे को वेलोसिटी बता। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ रहे हो। मैं बहुत ही सिंपल से अल्फाज से अगर बोलूं कि सपोज x बराबर है टी क्यू, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, आप वेलोसिटी निकाल लिए 3t स्क्वायर। मैंने इसको भी डिफरेंशिएट किया, आप एक्सेलरेशन निकाल लिए 60। किसी भी टाइम पर आपने वेलोसिटी निकाली, काइनेटिक एनर्जी निकाली, मोमेंटम निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया, नेट फोर्स निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन में ये दे दूं कि एक्सेलरेशन बराबर 60 है, ये दिया था, ये निकाल लिया। लेकिन अगर मैं ये दे दूं, मैं कह दूं एक्सेलरेशन बराबर 60 है, अब मुझे वेलोसिटी बता, मतलब पीछे आना है मेरे को। अब पीछे कैसे आऊं? मेरे पास कोई टूल ही नहीं है अभी तक। पीछे आना है, v को डिफरेंशिएट किया था तो एक्सेलरेशन आया, अब एक्सेलरेशन से वापस मेरे को v पाना है, पीछे आना है। तो ये टूल अभी तक मेरे पास कोई नहीं है। अभी तक मैं जितनी फिजिक्स हमने पढ़ी है, लेकिन इस टूल का नाम अब हमारे पास है, जो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे डिफरेंशिएशन में आगे जा रहे हो, वैसे इंटीग्रेशन में पीछे की तरफ आओगे। बोलो। तो आई थिंक दो बात तो तुझे क्लियर हो गई होगी यहां से। बोले सबसे पहले ये 50% तुझे क्लियर हो गई होगी, 50% की डिफरेंशिएशन है क्या, सॉरी इंटीग्रेशन है क्या, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और शायद यह भी तेरे को पता चल गया होगा कि यूज कैसे करेंगे फिजिक्स में। बोले हां सर, यह भी पता चल गया है कि जैसे एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी डिफरेंशिएट करते हैं एक्सेलरेशन आती है, और मेरे को अगर वापस आना पड़ा तो मेरे को भाई साहब इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। यहां से आना पड़ा तो इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। आई होप इसकी इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गई तेरे को। ठीक ठीक है सर जी। और इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। अब दो बातें रह गई इंपॉर्टेंट। क्या? बोले सर इंटीग्रेशन होता क्या है? अभी 50% फील आई है, 50% फील धीरे धीरे आएगी। और इसको लिखते कैसे हैं, और इंटीग्रेशन करते कैसे हैं? अब ये चीज बच गई है। कैसे करेंगे ये सुकून से मैं तेरे को सिखाऊंगा, आज ही सिखाऊंगा, टेंशन मत ले। ठीक है? ठीक है सर जी, ओके। लिखते कैसे हैं ये मैं तेरे को बताने वाला हूं। ठीक है सर जी, ओके। तो यहां से मैं आगे बढ़ता हूं, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रेशन की एक खासियत है कि ये दो प्रकार का होता है। इंटीग्रेशन, दो प्रकार का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ते हैं।
ठीक, ठीक है सर जी। एक का नाम है डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, और एक का नाम है मेरे भाई इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट अलग, इनडेफिनिट अलग। ठीक, हमें दोनों पढ़ने हैं। कुछ सवाल तेरे इंडेफिनिट से होते हैं, कुछ सवाल तेरे डेफिनिट से होंगे, कुछ सवाल दोनों से होंगे। ठीक है, कुछ सवाल डेफिनिट से जल्दी हो जाते हैं, कुछ सवाल इनडेफिनिट से जल्दी हो जाते हैं। सर कौन से सवाल किससे जल्दी होंगे ये सब तो हम देखेंगे बाद में। पहले हमको दोनों चीज सीखनी है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है सर जी, ओके। वैसे तो कुछ मैंने जो सेंटेंस बोला, सॉरी वो थोड़ा गलत सेंटेंस बोला कि कुछ सवाल इससे ही होंगे, ऐसा नहीं है। जो सवाल इससे होंगे वो इससे भी हो जाएंगे, और जो सवाल इससे होंगे वो इससे भी हो जाएंगे, दोनों से हो जाएंगे। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो दोनों से ही हो जाएंगे। ठीक है सर जी, ओके ओके, ठीक है सर। लेकिन कौन सा मेथड ज्यादा बढ़िया है, किससे जल्दी हो जाएगा, ये चीजें हम धीरे 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 बाद में देखेंगे। तो इसलिए अभी तो अपन को दोनों सीखना है, डेफिनेट भी और इनडेफिनेट भी। मन का ठीक है भाई साहब, ओके सर, ये चीज समझ में आ गया सर, डेफिनेट भी इनडेफिनेट भी समझ में आ गया। अब बात आई, ठीक है, तो सर ये होता क्या है सर। मैंने कहा आराम से पढ़ेंगे, होता क्या है यही तो पढ़ना है। अब होता क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। मैंने कहा ठीक है, तो पहले मैं क्यों ना इस चीज पे आ जाऊं कि लिखते कैसे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लिखते कैसे हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं। मैंने कहा देख, पढ़ते इसको ऐसे हैं, मैंने एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया एक्स के रेस्पेक्ट में तो जी एक्स आया। इसको कैसे पढ़ेगा तू, इस लाइन को तू ऐसे पढ़ेगा, हमने एफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो जी एक्स आया। ऐसी तो पढ़ते हैं इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज जी एक्स। मैंने कहा हाँ भाई साहब, तो सर जी एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलना चाहिए, बोला एफ एक्स मिलना चाहिए। तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, ध्यान से समझना, जी एक्स को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट मतलब सांप, नागिन, इसका साइन नागिन का होता है, ध्यान से देख, जी एक्स को इंटीग्रेट करो। ये जो जैसे सिग्मा होता था ना, सिग्मा का मतलब जोड़ना होता था, वैसे इंटीग्रेशन का अगला मतलब जोड़ना ही होता है। मैंने यहां पे 50% लिखा है ना, ये 50%, बाकी 50% का मतलब है जोड़ना। ठीक है, वो बाद में समझाऊंगा उसको। ठीक, तो आप ऐसे समझो, इसको ऐसे पढ़ो कि जीएक्स को इंटीग्रेट किया एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मैं यहां लिख दूंगा डीएक्स। आ रही बात समझ में। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ जीएक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये इसको बोलने का तरीका होता है। मतलब आप समझो, मैं इसको आगे लिख रहा हूं यहां पर, सर इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ जीएक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब देसी भाषा में सर हम यहां क्या कर रहे हैं सर, जीएक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। मतलब सर जीएक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, मतलब हाँ रुक, अभी रुक। अच्छा मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं, सर इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ जीएक्स इंटू डीएक्स। अभी हमने देख लिया इसका मतलब क्या है, बोले सर इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ जीएक्स विद रिस्पेक्ट टू है। सर ये जीएक्स वीएक्स ना डर लग रहा है सर, पता नहीं क्यों लिख रहे हो आप इसको। मैं कहा हाँ यार डर लग रहा है ना, चल एक काम कर, इसकी जगह कद्दू लिख ले, कद्दू डीएक्स। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से समझना, इसको ऐसे पढ़ेंगे, कद्दू का ध्यान से समझना दे, कैसे पढ़ेंगे, कद्दू का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डीएक्स का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। ठीक, ये लिखने का तरीका होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बोले सर इसका मतलब हो गया इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कद्दू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कद्दू विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
देख बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये इंटीग्रेशन बहुत, पूरी फिजिक्स में इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन चलता है। सेंटर ऑफ मास में चलेगा, रोटेशन में चलेगा, न्यूटन ऑफ मोशन में चलेगा, वर्क ऑफ एनर्जी में चलेगा, काइनेमेटिक्स में चलेगा, इसलिए मैं बहुत सुकून से पढ़ा रहा हूं। मैं चाहूं तो बहुत जल्दी सिलेबस भगा दूं यहां से। मुझे पता है जिस हिसाब से मैं चाह रहा हूं मेरा 1 लेक्चर का डिले बढ़ेगा, 1 से 1.5 लेक्चर का डिले बढ़ेगा इंटीग्रेशन का, मुझे पता है, लेकिन मैं तैयार हूं इस चीज के लिए। आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड, बढ़िया तरीके से समझना हर एक चीज। मतलब कल को अगर मैं ऐसा लिख दूं कि मैंने यहां पर dx की जगह मैंने यहां पे dt लिख दिया, तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ कद्दू विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका ही मतलब है, टी बोले तो टाइम। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं, ध्यान से समझना, कि हमें बताओ इंटीग्रेशन ऑफ सपोज एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको कैसे लिखोगे? बोले गुरुजी इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, बोले इसको ऐसे लिखेंगे सर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt। यह चीज कैच करो आप। अरे बात, जैसे कद्दू की जगह ए लिख दिया और dt की जगह dt रहने दिया, उसी प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैंने एक काम और किया, इस वेलोसिटी की जगह मैंने फोर्स रख दिया, सपोज मैंने बोल दिया भाई साहब यहां तो फोर्स है, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये पहले पढ़ना सीखो इसको, कि ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। जब तभी तो डर खत्म होगा ना। बोला तेरे को लग यार ये क्या है यार, ये ठीक है, ये सांप सा बना दिया सर ने, नागिन सी बना दी है, लग रहा अपनी एक्स को याद कर रहे हैं, याद अपनी एक्स को कर रहे हैं, जुल्म हम पे ढा रहे हैं। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। ठीक है, तो नहीं भैया याद नहीं, ये इसकी शक्ल ही नागिन जैसी है, क्या करें। ठीक है, ठीक है, मतलब यही है। तो यहां से ये हम लोग पढ़ना सीख रहे हैं। ये हमारा फिजिक्स में यूज होने वाली चीज है, ये हमारी फिजिक्स है, दिस इज ऑफ फिजिक्स, और ये मैथ्स है, ये मैथ्स है। उसको आप मैथ्स में देखोगे, लेकिन हमें किसके साथ खेलना है? हमें खेलना है पोजीशन के साथ, हमें खेलना है वेलोसिटी के साथ, फोर्स के साथ, मोमेंटम के साथ, एक्सेलरेशन के साथ, इसलिए हमें यहां पे खेलना है। ठीक है सर, ओके, ये तो समझ में आ गया कैसे पढ़ते हैं सर। ओके सर, तो भाई साहब इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ जीएक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको अपन बोले। तो सर आप ये बताओ सर, एफएक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो जीएक्स आएगा। मैंने कहा हाँ, तो इसका मतलब जीएक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो एफएक्स आना चाहिए। मैंने कहा यस, बिल्कुल सही बात है, एफएक्स आना चाहिए। तो यहीं से तेरा शुरू होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो पहले मैं तुझे यहां पे सिखा रहा हूं, सबसे पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक। आज की क्लास में केवल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ही पढ़ेंगे, डेफिनिट को कल देखेंगे। ठीक है सर जी, ओके। मतलब मैंने कहा भैया मतलब की बात यह है, अगर मैं ऐसा बोलूं, अब ध्यान से समझना, प्रॉपर नोट्स फिर से लिखवा रहा हूं। ठीक है सर सर ये कौन है? मैंने कहा ये एफएक्स है। ठीक है सर, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा इसका मतलब है एफएक्स का डिफरेंशिएशन। मान लो मिल गया जीएक्स, एफएक्स को डिफरेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में, तो जीएक्स मिल गया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मतलब आप यही कहना चाह रहे हो कि हमने एफएक्स को डिफरेंशिएट किया तो जीएक्स मिला। मैंने कहा हाँ भाई साहब जीएक्स मिला, तो इसका मतलब इसका रिवर्स प्रोसेस, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो एफएक्स मिलना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल मिलना चाहिए। तो दैट मींस मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं जीएक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में। हाँ सर, तो क्या मिलना चाहिए? बोले एफएक्स मिलना चाहिए। बोलो क्या बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वो ये सब पढ़ने का तरीका, व्हाट इज दिस, ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, ये क्या है, ये क्या है सर? इट इज सर इंटीग्रेशन, ये है इंटीग्रेशन ऑफ जीएक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जीएक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये होगा क्या? अरे सर एफएक्स को डिफरेंशिएट किया, जीएक्स मिला, जीएक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? एफएक्स मिलेगा, एफएक्स मिलेगा। अच्छा ऐसा? मैंने कहा हाँ, अभी और रोका। अच्छा सर आप तो पहले ऐसे पढ़ाते थे ना कि सर वाई, सर ऐसे करते थे ना सर वाई को डिफरेंशिएट कर दो। मैंने कहा हाँ, तो वाई डैश मिलेगा।
मैंने कहा हाँ, ये शॉर्टकट पढ़ा था, डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन। तो सर इसका मतलब ऐसे लिख दूं, सर इंटीग्रेशन ऑफ वाई डैश एक्स के रेस्पेक्ट में वाई मिल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है। या तू एफ एक्स के साथ खेल दे, तू ऐसा बोल दे भाई साहब कि सर एफ एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है। तो इसका मतलब अब देख, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, देख एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में एफ एक्स आएगा। यह हमारी डेफिनेशन हो गई जो हम चल रही है अभी तक की डेफिनेशन, 50% डेफिनेशन जो चल रही है। अच्छा बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें एक चीज है जिसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, थोड़ी टाइम के बाद दे पाऊंगा। अभी के लिए तेरे को एज इट इज कैच करना पड़ेगा। क्या बोले सर, जी सर मैंने यार एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया, जी एक्स आ गया, जी एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो एफ एक्स आएगा। बोले यस सर। मैंने कहा इसके साथ एक कांस्टेंट और आएगा प्लस सी, एक कांस्टेंट और आएगा। सर एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स आ गया। मैंने कहा हाँ, तो एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो एफ एक्स आएगा। मैंने कहा यस, लेकिन एक कांस्टेंट और आएगा। अब तुम्हारे दिमाग में डाउट आएगा, सर सी क्यों आया गया, सर सी क्या है? मैंने कहा सी यहां पर एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। सर क्यों आ गया ये? मैंने कहा बताऊंगा, ये एक्सप्लेन करूंगा मैं क्यों आ गया। अभी के लिए क्या करूं, अभी के लिए याद कर ले, अभी के लिए याद कर ले, कांस्टेंट आएगा। मतलब अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ले रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो भाई साहब एक कांस्टेंट सी आएगा, यहां भी एक कांस्टेंट सी आएगा। सर ये क्यों आ रहा है, सर ये आपने क्यों लिख दिया, सर ये दोबारा समझाओ। मैंने कहा मैंने तो एक भी बार भी नहीं समझा है क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। जब तू डिफरेंशिएशन, जब तू इंटीग्रेशन करना सीख जाएगा मैं तब बताऊंगा। अभी के लिए मान ले सी आ रहा है, मेरी बात मान ले, ठीक है सर, आपकी बात हमेशा मान लेते, मान लिया सर, क्लियर है। सो दिस इज द इंटीग्रेशन। अब जल्दी से पहले एक काम कर, पहले तू ये नोट कर जरा जल्दी से, जब तक लिखेगा नहीं ठीक है तब तक मजा नहीं आएगा। जल्दी जल्दी इसको ऐसे लिख ले, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, जल्दी से सारे बच्चे। आई थिंक मजा आ रहा होगा यार, पूरा बेसिक से बता रहा हूं मैं। देख यही चीज मैं 5-10 मिनट के अंदर पढ़ा के निकल जाता, लेकिन मेरे को पता है ये इस्तेमाल होगा, काइनेमेटिक्स में इस्तेमाल होगा, एनएलएम में इस्तेमाल होगा, ठीक है, फ्रिक्शन में भी इस्तेमाल होगा, ठीक है, बर्फ पावर एनर्जी में भी होगा, ठीक है, सर्कुलर मोशन में भी होगा, सेंटर मास में भी होगा, हीट में भी होगा, फ्लूइड में भी होगा, ठीक है, वेव में भी होगा, ठीक है, रोटेशन में भी होगा, इलास्टिसिटी में भी होगा, हर चैप्टर में इसका यूज होगा। डिफरेंशिएशन तेरा हर चैप्टर में नहीं आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन तेरा हर चैप्टर में आएगा, इसलिए मैंने स्लो कर दिया अपने आप को, ठीक है। जल्दी से लिख ले, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी जल्दी छाप। नेक्स्ट वीक से तेरी क्लास शायद 2-2 हो रही है, ठीक है, 2-2 क्लास हो रही है नेक्स्ट वीक से, तो अच्छा रहेगा, हमारे पास 1 घंटा 45 मिनट मिल जाया करेगा रोज। 1 घंटा 45 मिनट में ना एफिशिएंसी बढ़िया आती है। देख कल का लेक्चर देख कितनी बढ़िया एफिशिएंसी आई थी, है ना। हो गया, ये लिख ले, जल्दी लिख। मैं 2-2 मिनट का टाइम दूंगा बेटा, 2 मिनट में कोशिश करो, 3 मिनट में। ये पूरा ऐसा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख ले, इंटीग्रेशन ऑफ कद्दू, है ना, शॉर्टकट में लिख ले। मैं चैटिंग ऑन कर रहा हूं, 2 बच्चे लिख चुके हैं, सीकेएल टाइप कर दे हार्ट का साइन के साथ। भाई मैं कुछ गलती नहीं करी यार, रॉन्ग यार, एक तो मैं रॉन्ग से बड़ा परेशान हो गया हूं, मैं सीरियसली परेशान हो गया हूं यार।
स्लाइड मैप भी तो आता है ना, तुम स्लाइड मैप में बताया करो रॉन्ग कहाँ है, सबसे बेस्ट तरीका है। कहाँ होता है स्लाइड मैप? तुम लोग एक तो क्या है कि तुम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाते हो, कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, डाउट वगैरह कहाँ आते हैं यार? कॉमन डाउट। गुड इवनिंग गुरुजी, गुड इवनिंग। व्हाट? समर्थ जोशी, व्हाट? अबे व्हाट, ये तो कन्याएं बोलती है? यू क्यूटी है? यू क्यूटी सर वेरी मच। भाई तुम ऐसे ऐसे बातें करते हो क्या? है गजब आदमी हो। अच्छा यार, ये लाइन अच्छी है यार, ठीक है, ये लाइन अच्छी है, यू क्यूटी है। डाउट कहां से आएगा? यही बचा। चल छोड़ो, एक मिनट। सीक्वल हो गया, चल लिख इसको। अरे बात सुन ले ध्यान से मेरी यार, ठीक है, सारे डाउट उसमें क्लियर हो जाते हैं वैसे तो। लिखो जल्दी से। आज के बाद अगर कोई बच्चा टाइप करेगा रॉन्ग, मैं उसकी कमेंट पढ़ूंगा ही नहीं, आपको पूरी बात लिखनी पड़ेगी, ठीक है? अगर आप वाकई जो है मेरे जेन्युइन स्टूडेंट हो, वाकई आप जो है क्लास को चाहते हो बढ़िया स्मूथली चले, तो आप रॉन्ग टाइप ना करने की बजाय आप पूरा सेंटेंस टाइप कीजिएगा कि रॉन्ग यहां पर है। अगर कोई गलती हुई है तो आप वहां पे टाइप कर दीजिएगा यहां पर गलती है, ठीक है? अब तुम जो कह रहे हो रॉन्ग किस जगह गलती है बताओ भाई। मैं देख, गलती हो सकती है, मैं गलती की रीजन बताता हूं। ये टीवी क्या है कि थोड़ा बड़ा है, तो मैं यहां कुछ लिखता हूं तो वो मुझे केवल इतना ही दिखाई देता है, उधर की चीज दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना? तो पेन कॉपी में क्या है, सब कुछ साथ साथ दिख रहा होता है, सब कुछ दिख रहा हो तो गलती हो सकती है बेटा, ठीक है? क्या रॉन्ग है? पांचवा रॉन्ग है, कोई बच्चे कह रहे हैं पांचवा रॉन्ग है। पांचवा रॉन्ग है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। एक्सेलरेशन निगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। कहां रॉन्ग है भाई? तीसरा चौथा पांचवा। वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन निगेटिव, सही तो है? कौन सा है? 5 नंबर पे, 5 नंबर स्लाइड कह रहा है क्या? हो सकता है तो 5 नंबर की स्लाइड कह रहा हो। ये है 5 नंबर की स्लाइड, इसके लिए बात करता हूं। ये हो गया स्पीड अप, तो एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग, सही है। ये हो गया दोनों अपोजिट साइन है, तो स्पीड डाउन। स्पीड डाउन होने के लिए आपको स्पीड को ऐसे डाउन करना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, सही है। ये हो गया तुम्हारा, दोनों ही निगेटिव हो गए, सेम साइन, तो स्पीड अप हो गया। और इसमें ये स्पीड डाउन हो गया, सही तो है? इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन क्या क्या सीरियसली वो इतनी बड़ी गलती है कि हम क्लास का इतना प्रीशियस समय जो हम हंसी मजाक में बिता सकते थे, या जो हम लोग जो है मोटिवेट हो सकते थे, उसकी बजाय हम लोग ये पता लगाने में लगे हुए हैं इंटीग्रेशन फिफ्थ में। अच्छा, इंटीग्रेशन फिफ्थ में, अच्छा 1 2 3 4 5। हाँ यार, इतना तो संभाल ले यार। मैंने अभी लिख दिया तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि एक्सेलरेशन ये वेलोसिटी होगा। मैंने इस लाइन को कॉपी किया था एज इट इज नीचे। भाई बी मैच्योर ना प्लीज। सुनो, मैं तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो, लेकिन कभी कभी ऐसी छोटी चीज हुआ करे वो पूरी क्लास का फ्लो तोड़ देती है, और ये ह्यूमन एरर है, हो जाता है। मैंने कॉपी इसको एज इट इज कॉपी कर दिया था ना नीचे, द्वारा लिखने की बजाय फ्लो फ्लो में, तो मैं भूल गया लिखना। तो आप इसको लेके इतना ज्यादा माहौल पैनिक मत क्रिएट किया करो क्लास में कि मुझे लगे पता नहीं कौन सी बड़ी भारी गलती हो गई। आप इसको ऐसे बोल दिया करो सर, संभाल लिया, हमने संभाल लिया, या ये लिख दिया करो सर यहां पे ये चीज कर दी, तो वो ज्यादा बेटर है, बजाय इसके कि तुम सब रॉन्ग 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 टाइप करना शुरू कर दो। फिर मुझे हर एक स्लाइड को देखना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि कहां है ना? ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है ऑनलाइन का। ऑफलाइन होता तो सीधा कह देता गुरुजी वो वाली चीज, ठीक है ना? यहां तो बोल नहीं सकता वो वाली चीज। तो अगर कोई ऐसी चीज है जो इग्नोरेबल है तो आप बता दिया करो उस चीज, मतलब इग्नोर कर दिया करो, ताकि मैं भी चिल्ड हो जाऊं। चल खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कहां तक पहुंचे भाई? कहां तक पहुंचे भाई साहब? ए यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए। चलो अब मैं आगे बढ़ू यहां से। अब हंस रहा है तू, चल आजा आगे बढ़ते भाई, तेरे को तो बहुत मजा आ रहा होगा इस टाइम पे। ठीक है सर जी। तो सर इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेशन। ठीक है सर। सर इसका मतलब क्या है? x की पावर n। तो और इसका मतलब क्या है सर? dx। मतलब
सर इसका मतलब हो गया सर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। अब तक हमने देखा इंटीग्रेशन होता क्या है, अब हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन करते कैसे। अब ध्यान से देखना, अब अगला पॉइंट, अब तेरी मैथ स्टार्ट होने वाली है। हमने ये वाला पार्ट कर लिया, अब हमारा ये वाला पार्ट बाकी है। कौन सा पार्ट बाकी है भाई साहब? बोले सर इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। आ रही बात समझ में? अब तक हमने ये चीज देख लिया, इंटीग्रेशन क्या होता है ये देख लिया, लिखते कैसे हैं ये भी देख लिया, सर यूज कैसे करना है ये मैंने बता दिया, लेकिन पहले इंटीग्रेशन करना तो सीख लें, फिर उसका यूज करेंगे बट धड़ल्ले से। तो अब हम देखने वाले हैं कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। जैसे मैंने हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। डिफरेंशिएशन करने में याद कर, तेरे सामने बहुत सारे फॉर्मूले आए थे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ये, कॉस एक्स का ये, एल एन एक्स का ये, उसका ये, उसका ये, उसका ये। अब तू खुद बता, तेरे सामने काइनेमेटिक्स में किसका डिफरेंशिएशन इस्तेमाल हुआ? एक्स की पावर एन का। याद आ रहा है? केवल एक्स की पावर एन का इस्तेमाल हुआ है। तो देख ले सारी चीजें हमने जो कल की क्लास देख, परसों की क्लास से, पूरी काइनेमेटिक्स में ज्यादातर वो यूज होता है। ठीक, तो उसी प्रकार से जैसे हम लोग पहले डिफरेंशिएशन पढ़ते थे, उसी प्रकार से अब हम पढ़ने वाले इंटीग्रेशन। तो सर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन इंटू डीएक्स होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और एक कांस्टेंट सी। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि 90% केस तेरे यहीं से ही सॉल्व होते हैं। 11th क्लास की फिजिक्स में 90% केसेस में तेरा एक ही फॉर्मूला काम आएगा, एक ही फॉर्मूला काम आएगा 90% केसेस में। 12th में लंबे चौड़े इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होगा, लेकिन तब तक तू इसको मैथ्स में पढ़ लेगा इंटीग्रेशन, तो वहां तेरी दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो अभी के लिए आप फोकस करो कि सर एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन कैसे होता है। मैं कुछ सवालों के माध्यम से तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे को बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन। तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस सी, दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब बटे 3 प्लस सी। ये हो गया फॉर्मूला अप्लाई करना। फॉर्मूला अपना अप्लाई नहीं करना है हमको, फॉर्मूला अप्लाई को डायरेक्ट करना है। तू ऐसा ऐसा समझ, पावर एक जुड़ गई और उतना ही संख्या नीचे आ गई। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 6 बताओ, तो आप बोलोगे सर जी, सर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 6 प्लस 1 एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 और एक प्लस सी। ये आ जाएगा एक्स की पावर 7 बटे 7 प्लस सी। देख ले, इतना आसान है, इतना आसान है। ठीक, और देख और देख और देख और देख। तीसरा क्वेश्चन, सर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4 बताओ। अब डायरेक्ट लिख, एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5 बटे 5 प्लस सी। चौथा सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 10 बताओ। एक्स की पावर 10 का इंटीग्रेशन का मतलब सर 10 में एक जोड़ दो, एक्स की पावर 11 बटे 11 प्लस सी। पांचवा, कभी कभी ऐसा भी दिया हो सकता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -6 बताओ। आप सीधा बोलोगे एक्स की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस सी। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके ओके सर जी, ओके। तो सर ये कितना आ गया? ये आ गया माइनस एक्स की पावर -5 बटे 5 प्लस सी। सर ये बड़ा खराब है, परेशान कर रहा है। हाँ ये परेशान करता है, ये सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन में यही परेशान करता है बच्चों को, सबसे ज्यादा यही परेशान करेगा। पावर निगेटिव हो तो सबसे ज्यादा साला यही परेशान करता है। मैं सी बात तो यहां ये गलती करवाता है प्लस माइनस की। इसको तो ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, हाँ ठीक है सर। अब काफी बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा, बोले क्या डाउट आ रहा होगा? बोले सर अगर यहां पर x की वैल्यू, सर n की वैल्यू अगर सपोज -1 हो जाए तो? बोले मतलब, बोले मान लो x की वैल्यू -1 है, सॉरी n की वैल्यू -1 है, n की वैल्यू -1 है, यहां -1 रखोगे तो ये -1 प्लस 1 तो इंफिनिटी हो गया। हो सकता है किसी तेज बच्चे के दिमाग में आया होगा। मैंने कहा हाँ भैया। बोले तो मैंने कहा ये वाला फॉर्मूला हम n बराबर -1 के लिए नहीं लगाते हैं, याद रखना। अगर n की वैल्यू आपकी जो है -1 होगी तो ये फॉर्मूला अपन नहीं लगाएंगे। सर अगर होगी तो फिर क्या करेंगे? मैंने कहा वो थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। पहले आप ये समझो कि ये फॉर्मूला में n बराबर -1 के लिए दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड। जैसे मैं कह दूं 1/x इज नॉट वैलिड फॉर x बराबर 0, है ना? उसी प्रकार से डोमेन रेंज शायद आप सुनते हुए पढ़ते हो, उस प्रकार का खेल है यहां पे थोड़ा सा। ठीक, तो अब तू देख ले, इस प्रकार का इंटीग्रेशन है, इस प्रकार से इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग।
ठीक है, जल्दी से मैं पांच सवाल हो गए, मैं कुछ और सवाल करा रहा हूं, देख ले पहले तो सवाल समझ ले, ठीक है, फिर करना। अगर मैं आपसे बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू का इंटीग्रेशन बताओ, अब दो संख्याओं को जोड़ दिया मैंने, तो तू बोलेगा सर जी देखो अगर ऐसा है तो इसको आराम से करो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग करो, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन अलग करो। मतलब सर आपने तो ये तो ऐसा कर दिया जैसे इसको अंदर गुणा कर दिया, इसको अंदर भेज दिया, ऐसा कर सकते हैं यहां पर? मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें ये सब करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम डायरेक्ट लिखेंगे। बोले डायरेक्ट का मतलब? अरे भाई हम डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 बाई 4 और एक प्लस सी आएगा। अच्छा, मैंने कहा हाँ, मतलब मैं बोलूं एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 6 का इंटीग्रेशन बताओ, डायरेक्टली क्या होगा? सीधा लिख, एक्स की पावर 5 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 6/6 प्लस एक्स की पावर 6 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 7/7 और एक प्लस कांस्टेंट सी आएगा। अच्छा ठीक है सर, ओके, समझ गए, रूल समझ गए। 8 हुआ। मान ले मैं आपसे ऐसा बोलूं कि एक्स क्यू का इंटीग्रेशन बताओ, तो आप बड़ी आसानी से बोलोगे एक्स की पावर 4/4 है। ठीक है सर जी, लेकिन मान ले मैं यहां पे एक संख्या रख दूं 5, मैंने 5 रख दिया, तो जैसे डिफरेंशिएशन में आप किसी संख्या से गुणा कर रहे हो, मैं ऐसे लिखूं 5x³ का इंटीग्रेशन। तो याद रखना, जैसे डिफरेंशिएशन में अगर कोई नंबर से गुणा होती थी तो वो कॉमन निकल के बाहर आ जाता था, तो भाई सेम रूल यहां पे चलता है, सेम रूल तेरा यहां पे चलता है। अगर मैं यहां पर पूछूं कि बताओ ये क्या होगा, तो आप सबसे पहले इस 5 को बाहर ले आओगे। नोट 5, कुछ भी कांस्टेंट है मल्टीप्लीकेशन में तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर ले, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? बोले सर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर 4/4 प्लस एक कांस्टेंट सी। मैंने कहा ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसको थोड़ा एक अगला स्टेप ले जाऊं तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर 4/4 प्लस 5 को सी से गुणा करेगा तो 5c आ जाएगा, क्योंकि सी एक कांस्टेंट है। उसको 5 से गुणा करेगा तो भी एक कांस्टेंट आएगा, तो उसको मैं 5c को लिखने की बजाय या तो तू 5c लिख, ये भी अच्छी बात है, लेकिन अगर तू 5c लिख रहा है तो इससे पता चलता है कि तू कितना बड़ा जाहिल है। जाहिल का मतलब समझ रहा है, कितना बड़ा बेवकूफ है। ठीक, हम ये सब नहीं करेंगे भाई, सी क्या है? कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को किसी नंबर से गुणा करोगे तो कांस्टेंट ही तो आएगा, सीधा कांस्टेंट लिख, सीधा ऐसे करते इसको। कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है उसको नंबर से गुणा करेगा तो कांस्टेंट आएगा, कोई दूसरा कांस्टेंट होगा, मैंने सीधा कर दिया। ठीक है सर जी, ओके। इसका मतलब आई थिंक यहां से आप ये चीज समझ गए हो कि सर जोड़ना हो तो ऐसे इंटीग्रेट करते हैं, और सपोज कोई संख्या से मल्टीप्लीकेशन हो तो उसको कॉमन ऐसे निकाल लेते हैं। अब मैं अगले पॉइंट पे जाता हूं थोड़ी देर के लिए कि ये सी क्यों आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई साहब सी क्यों आ रहा है। मैं कहता हूं ध्यान से सुन, अगर मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे सर अभी तो जो आपने पढ़ा है ना वो एक्स की पावर 4/4 होता है, यही होता है। मैंने कहा हाँ, और जबरदस्ती सर आपने सी लिखवा दिया। सर हम चाहते तो नहीं थे लेकिन सी आपने लिखवा दिया, सी की फील नहीं आई अभी तक, जबरदस्ती आपने लिखवा दिया सर इसको। मैंने कहा अच्छा ओके ठीक है, ये जबरदस्ती है, जबरदस्ती, फोर्सली, फोर्स नहीं लिख रहा, पता चला तो उसको न्यूटन समझ ले, ठीक है, ये मैंने जबरदस्ती लिखा है, जबरदस्ती, जिसकी तुम्हें फील नहीं आई अभी तक, लेकिन अब फील आएगी। क्या? मैंने कहा भाई मेरे को एक प्रश्न का जवाब दो। ठीक है, क्या? मैंने कहा अगर मैं तुमसे ऐसा पूछूं x की पावर 4/4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रेस्पेक्ट में? तो आप बोलोगे x की पावर 4/4 का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा x के रेस्पेक्ट में तो यह आ जाएगा सर 4x³ बराबर x³। डिफरेंशिएशन इतना तो आता ही आपको? हाँ सर, कितना आ गया? x³ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ऐसा बोलूं कि x² + 4 + 5 का डिफरेंशिएशन बताओ, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, इसका x की पावर 4 ही है सर, x की पावर 4/4 + 5 का डिफरेंशिएशन बताओ। इसका अब आप इसका डिफरेंशिएशन करना जरा, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 4x³ और 5 का डिफरेंशिएशन मेरे भाई 0 है, तो भाई ये कैंसिल आउट, ये 4 से 4 कैंसिल आउट, मतलब इसका डिफरेंशिएशन भी x³ हो रहा है, इसका डिफरेंशिएशन भी x³ हो रहा है।
मैं आपसे पूछूं x की पावर 4/4 प्लस 10 का डिफरेंशिएशन बताओ। 10 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा ना, कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशिएशन x क्यू है, इसका डिफरेंशिएशन भी ये होगा। आ रही बात समझ में? इसका डिफरेंशिएशन भी ये है, इसका डिफरेंशिएशन भी ये है। क्लियर है? बोलो हाँ सर जी क्लियर है। मैं आपसे कह दूं x की पावर 4/4 प्लस मैं कह देता हूं 1000, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। अरे सर यही तो आएगा। तो अब अगर मैं इस बात के पीछे पड़ जाऊं कि इंटीग्रेशन बेसिक क्या था कि सर इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, है ना। इंटीग्रेशन का मतलब ये था ना सर, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, तो इसको इंटीग्रेट करें तो ये मिलना चाहिए। स्टार्टिंग ऐसे हुई थी। हाँ सर, कद्दू को डिफरेंशिएट किया तो लौकी मिला, लौकी को इंटीग्रेट करोगे तो कद्दू मिलना चाहिए। बोले हाँ सर। तो भाई अब एक बात बता, अगर तूने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, 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 तो जब तू इसको इंटीग्रेट करेगा तो ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये सारे ही मिलने चाहिए। सोच, फंस गया ना पंगा। ए को डिफरेंशिएट किया तो बी मिला, तो बी को इंटीग्रेट करोगे तो ये मिलना चाहिए ना। इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, तो इसको इंटीग्रेट करना चाहिए तो मिलना चाहिए ना। बोला हाँ ये मिलना चाहिए, इसका मतलब सही है, सही है, सही है। लेकिन भाई इसको डिफरेंशिएट किया तो भी तो ये मिला था, तो इसको इंटीग्रेट करेगा तो बता ये मिलेगा या ये मिलेगा। पंगा यहां फंस गया। आ रही बात समझ में कि मैं अगर और एक और छोटा सा सवाल ले लूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? सर ये हो जाएगा सर 2x प्लस 0। एक्स स्क्वायर प्लस 6 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर 2x प्लस 0। एक्स स्क्वायर प्लस 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x प्लस 0। एक्स स्क्वायर माइनस 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x प्लस 0। एक्स स्क्वायर प्लस पाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x प्लस 0। एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x प्लस 0। एक्स स्क्वायर माइनस पाई बाई 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x प्लस 0। तो इन सबका डिफरेंशिएशन एक ही है, सबका डिफरेंशिएशन एक आ रहा है। ये बहुत मजे ले रहा था। क्यों? इसको डिफरेंशिएट किया भाई साहब मजा आ गया, इसका ये इसलिए मिल गया, इसको डिफरेंशिएट किया ये भी मिल गया, इसको डिफरेंशिएट किया ये मिल गया, इसको अब जब इसको इंटीग्रेट करो तो तुम जब मुझे बता ये लिखू, 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 ये सोच रहा परेशान हो गया। सबको उधार लेकर बैठा हुआ है, ऐसा समझ, इससे भी उधार ले लिया, इससे भी ले लिया, इससे भी ले लिया। अब जब देने की बारी आई, उधार देने की बारी आई, अब इसको समझ में यार क्या करूं यार, मैं इंटीग्रेट होकर कहां जाऊं? मैं इंटीग्रेट होकर इस पे जाऊं, 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 किस पे जाऊं? तो फिर एक काम कर, बोले एक काम कर, क्या ये एक कांस्टेंट है? हाँ कांस्टेंट है। ये भी कांस्टेंट है? हाँ ये भी कांस्टेंट है। 10 भी कांस्टेंट है? हाँ कांस्टेंट है। ये भी तो कांस्टेंट है? हाँ कांस्टेंट है। ये भी कांस्टेंट है? हाँ कांस्टेंट है। ये भी कांस्टेंट है? हाँ कांस्टेंट है। ये भी कांस्टेंट है? हाँ कांस्टेंट। कांस्टेंट है तभी इनका डिफरेंशिएशन सबका 0 बनना है, इसलिए बोल दिया कि इसका इंटीग्रेशन एक काम करो, सीधा लिख लो सर, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा सर? एक्स स्क्वायर प्लस सी। मतलब बोले सर अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, आप समझो इस बात को कि सर 2x का इंटीग्रेशन अगर मैं करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अगर मैं लिखूंगा तो क्या जा रहा है? 2 कॉमन निकल का गया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो ये आ गया x स्क्वायर। तो सर एक काम करो, c जोड़ दो, एक कांस्टेंट लिख दो, क्योंकि अगर आपने कांस्टेंट लिख दी तो देख एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, 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 हमारा सारा काम हो गया भाई साहब, हम सारे खुश हो गए, सारे खुश हो गए। इसको ये मतलब ये चीज सब में वैलिड हो गई। उसी प्रकार से ये वाली चीज, इसका मतलब इसको इंटीग्रेट किया तो ये आया, सॉरी इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया। इसका मतलब एक्स क्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? बोले सर एक्स क्यू का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 प्लस सी प्लस सी प्लस सी। यहां सी की वैल्यू 0 है, यहां सी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 10 है, यहां सी की वैल्यू 1000 है। अब आपके दिमाग में डाउट आ गया होगा कि सर सी की वैल्यू क्या होगी, ये तो बताओ। सर सी की वैल्यू 5 लिखूं, 10 लिखूं, 1000 लिखूं, या इस सवाल में 6 लिखूं, 10 लिखूं? मैंने कहा सी की वैल्यू क्या होगी ये मुझे सवाल वाला खुद बताएगा। सी की वैल्यू क्या होगी ये मेरे को क्वेश्चन वाला अपने आप बताएगा, मुझे इसका लोट नहीं लेना है, ठीक है? वो डेटा देगा, ठीक? जब हम लोग फिजिक्स के सवाल सॉल्व करेंगे तो वो खुद बता देगा सी की वैल्यू है, ठीक? तो इसलिए इन सारी चीजों में हम यहां पे एक सी लेके आ रहे हैं।
क्यों सी लेके आ रहे हैं? बोले अगर मैं इसको इसको इंटीग्रेट किया, ये आया, इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट करूंगा ना, डिफरेंशिएट तो ये मिलना चाहिए, ये वाला फंक्शन। यकीन नया चेक कर ले। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x² बटे 3 प्लस एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x³ बटे 4 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब चेक करके देख ले, 3 से 3 उड़ गया, 4 से 4 उड़ गया। अब तू देख ले, तेरे पास आ गया x² प्लस x³ एंड आई थिंक अब आपको फील आ गई होगी कि क्या है इंटीग्रेशन। काफी हद तक तो फील आई गई होगी, और कांस्टेंट हम क्यों लिख रहे हैं। क्लियर है? बोलो, मैं चैट ऑन कर रहा हूं, जल्दी से बता दो। आपको समझ में आ गया हो तो हार्ट का साइन टाइप कर दे सारे बच्चे, जल्दी से। जल्दी से। फील तो आया ना? मैथ से भाई, कल को हिम्मत कहना सर बोले सर अब एक काम करो, मैथ्स ही पढ़ाना शुरू कर दो आप ये मैथ से बेटा, फिजिक्स नहीं है इसमें कुछ भी। चलो इसको नोट कर फटाक से, जल्दी से। जल्दी लिखो फटाक से। जल्दी। हो गया? चलो ये नोट करो। ये नोट करो। अगर ये हो गया हो तो मुझे अब कुछ सवाल करके दिखाओ सारे बच्चे, मजा आएगा क्वेश्चन करने में। अच्छा, जैसे प्लस होगा ना वैसे ही माइनस हो जाएगा। यहां मान ले माइनस होता तो माइनस हो जाता, है ना? हाँ, हो गया। चल अब तूने मेरे को सवाल करके दिखा दो। 8 हो गए ना? क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 4x³ dx। जल्दी से निकालो भर भर के। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 4x की पावर 5 माइनस 6x की पावर 7 dx। 11वां सवाल, ठीक है? 11वां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx। dx मतलब समझ रहे हो ना? जैसे मैं यहां लिख रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx। चलो पहले ये करो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 स्टार डाल के, क्योंकि ये बहुत काम आएगा। 12 वाला तो बहुत काम आएगा भाई साहब, ठीक है? मैं इसको बोलूंगा कितने स्टार? 5 स्टार क्वेश्चन, 5 स्टार। इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx बराबर क्या होगा? जल्दी से जल्दी ये सवाल करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 14, सर 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये भी स्टार वाला सवाल है। स्टार मतलब बार बार यूज होंगे। करो सारे बच्चे, जल्दी लिखते चलो, जल्दी स्पीड बढ़ाओ अपनी फटाक से। हाँ, मिनट से पहले। जल्दी 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 जल्दी। हाँ, जल्दी। बहुत मजा आ रहा हो अब तो तुम्हें, है नहीं? फॉर्मूला मिल गया ना तुम्हें। सर ये 3 को हटाओ, x² का सर 3 ऐसी रहने दो। x² का डिफरेंशिएशन x³/3 प्लस 4 x³ का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4। सर एक कांस्टेंट c जोड़ दो,
तीन से तीन कट गया, यहां से आ गया एक्स क्यू प्लस एक्स की पावर 4 प्लस सी। सर यहां अगर मैं बात करूंगा तो ये 4 है, एक्स की पावर 6/6 माइनस 6 एक्स की पावर 8/8 प्लस सी। सर यहां एक्स की पावर 1 है तो एक्स की पावर 1/1 1 + 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2/c। 12वां सवाल में याद रखना इसका इंटीग्रेशन एक्स होता है, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है, याद कर ले इस चीज को। बोले कैसे होता है सर, मैंने कहा दे, कोई अगर आपसे पूछ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स बताओ, तो इसको तू ऐसे लिख सकता है एक्स की पावर 0 इंटू डीएक्स। किसी चीज की पावर 0 का मतलब होता है 1, इसका मतलब ये दोनों चीज सेम हो गई है, इक्वल टू। सर ये n की वैल्यू 0 आ गई तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर n + 1 अपॉन n + 1। यहां पर n की वैल्यू तुम्हारी 0 आ गई फॉर्मूले में, ठीक है सर जी, प्लस सी। जैसे ही आगे बढ़ाओगे ये आ जाएगा x/1 प्लस सी, दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब याद रखना ये x होता है और कांस्टेंट c तो आना ही आना है, ये ठीक है, ये याद ही कर ले, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो उसी प्रकार से मैं आपसे ये पूछूंगा 5 बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। ये भाई साहब बहुत परेशान करता है, ये बहुत परेशान करता है, ठीक है। इसमें दिमाग मत लगाना, इसमें मैथ्स लगाना, फॉर्मूला लगाना, याद रखना ऐसे सवाल इसमें दिमाग मत लगाना, लिख लेना इस चीज को, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, याद रखना फॉर्मूला लगाना है। बोले ठीक है सर जी, तो ये क्या है, बोले सर ये है एक्स की पावर -2 इंटू डीएक्स का इंटीग्रेशन। सर इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1 प्लस सी, ठीक है, एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है सर जी। तो ये निकल के आ जाएगा भाई साहब कितना, सही जा रहे हैं ना, सही जा रहे हैं ना मेरे भाई, बोला हाँ भैया सही जा रहे हैं। ये आ जाएगा भाई साहब -1, ये आ जाएगा -1/x प्लस सी। ये पावर वाला तुम गलती कर सकते हो, मैं एक सवाल और कराता हूं, पावर वाला एक सवाल ले 15। मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की पावर 6 बताओ, तो इसको ऐसे लिख ले सुकून से, दिमाग मत लगाना, फॉर्मूला लगाना। n की वैल्यू क्या है, बोले -6, वैल्यू पुट कर दे, n + 1 बटे n + 1 प्लस सी, सुकून से। ये आ गया x की पावर -5 बटे -5 प्लस सी, विच इज 1/5 x की पावर 5 प्लस सी। ऐसे करते हैं, बोलो क्लियर है, सब कुछ सही है, कुछ गलती तो नहीं हुई इसमें, ठीक है, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, समझ में आ गया। 11वें को छोड़ के, 11वें में ऐसा क्या है भाई, 11वें में ऐसा क्या है, ये वाला, अरे क्या कर रहा है यार, n की वैल्यू बने भाई n + 1 बटे n + 1, यार ये मत कर भाई। सर इसका क्या होगा, सर x की पावर n + 1 बटे n + 1 प्लस सी, एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी। बोलो क्लियर है, किसी पार्ट में गलत हुआ है तो बता दे, माइनस, ठीक है, किसी पार्ट में गलती हुई है तो बता दे, किस में गलती हो रही है, तुम्हारा साथ सारा मैच कर रहा है क्या है, आजा देख लेता हूं भाई साहब, ठीक है। इस वाले पार्ट में यहां पे माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे करते हैं भाई साहब इंटीग्रेशन, यहां पे माइनस आ जाएगा। अब इसके बाद, अब ध्यान से सुनना, अब जब डिफरेंशिएशन मैंने आपको कराया था तो याद करो बहुत सारे फॉर्मूले थे, याद करो डिफरेंशिएशन के पुराने फॉर्मूले। डिफरेंशिएशन क्या, बोले सर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स वो हुआ करता था कॉस एक्स। हां याद आ रहा है सर, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स वो हुआ करता था माइनस साइन एक्स, ये भी याद आ रहा है सर। सर डिफरेंशिएशन ऑफ और कौन सा पढ़ा था हमने, ई की पावर एक्स, अरे तो बहुत ठीक था, ई की पावर एक्स ही रहता था। अच्छा सर डिफरेंशिएशन ऑफ ln x ये था 1/x एंड सो ऑन, याद है, हाँ सर याद है सर। तो चेक करके देख ले, चेक करके देख ले, यही है, हाँ सर यही है। तो बिल्कुल उसी प्रकार आप ध्यान से समझना, आप चेंज समझने की कोशिश करना। बोले सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, इसका मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स होगा। समझा, बस क्लास छोड़ रहा हूं मैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, साइन एक्स होना चाहिए। अच्छा सर कॉस एक्स का
डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। मैंने कहा हां, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? कॉस एक्स होना चाहिए, लेकिन कांस्टेंट सी तो लिखना पड़ेगा, कांस्टेंट सी तो लिखना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं पूरी संख्या को, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से देखना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस से, हां से माइनस से कर दूं, तो ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, ये कॉस एक्स तेरा बन जाएगा माइनस कॉस एक्स, और ये कांस्टेंट जो था तेरा ये आ जाएगा माइनस सी। ठीक ठीक है सर जी, ओके। तो मैं अब माइनस सी के चक्कर में मेरे को नहीं पढ़ना भी, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आगे माइनस लगा देगा, अनदर कांस्टेंट हो गया। तो ये सबसे ज्यादा गलत होने वाला पार्ट था वो तेरा यही था जो मैं यहां लिख रहा हूं। प्लीज इसको ध्यान से देखना, इसके लिए तेरे पास पूरे 6 दिन है, आराम से इसको याद कर लेना। यहां सबसे ज्यादा सिल्ली मिस्टेक होती है। बोले क्या? बोले कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। यहां गलती नहीं होनी चाहिए, यहां सबसे ज्यादा गलती हो जाती है, बच्चा प्लस माइनस की गलती कर देता। मैं फिर से समझाता हूं, देख ये है साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, खत्म। दूसरा, ये कॉस एक्स है, कॉस एक्स का जब डिफरेंशिएशन किया तो कॉस का डिफरेंशिएशन साइन बन गया, लेकिन माइनस आ गया। उसी प्रकार से साइन का इंटीग्रेशन कॉस नहीं होगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा। ये मैंने यहां समझा दिया। देख इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई किया ना, देख इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई किया यहां से, तो देख साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स आया है। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने, इसमें लॉजिक मत ढूंढना, इसमें प्लीज लॉजिक मत ढूंढना, ये आपको याद करना है। याद कर सर, आप तो याद करने के लिए बोलते नहीं है। अरे भाई मैथ्स है, मैथ्स के फॉर्मूले है, तो ये तो याद करने पड़ेंगे ना, लेकिन ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही है, 2-3 ही है बस। सर इसका यूज होगा काइनेमेटिक्स में ना? बिल्कुल यूज नहीं होगा। सब फिर क्यों बता रहे? अरे यार कभी कभी जरूरत पड़ जाएगी, 6-7 महीने बाद पड़ जाएगी तो अच्छा ये बात है, तो ठीक है। उसी प्रकार से सर अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln x का इंटीग्रेशन 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x हो जाएगा प्लस सी। सर e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e की पावर x हो जाएगा प्लस सी। अच्छा, ये n बराबर -1 वाला केस यही है? मैंने कहा यही है। याद कर, x की पावर n का इंटीग्रेशन मैंने क्या लिखा था? x की पावर n+1 बटे n+1 लिखा था, और यहां प्लस सी लिखा था, और मैंने बोला था n डज नॉट इक्वल टू -1, ये लिखा था ना? 1 तो नहीं लिख दिया वहां पे, -1 नहीं लिखा था ना? ये चीज हां सर लिखा तो यही था सर। मैंने कहा तो अब तू भाई साहब एक बात बता इस वाले पार्ट में। मैंने कहा अब तो बोले सर तो फिर अगर कोई आपसे पूछे x की पावर -1 का इंटीग्रेशन कैसे लिखोगे? सर यहां से तो नहीं कर सकते, क्योंकि इस फॉर्मूले में लिखोगे तो ये आ जाएगा x की पावर -1 + 1 बटे -1 + 1, ये तो इंफिनिटी बन गया। मैंने कहा हां नहीं लिख सकते, x की पावर -1 का मतलब होता है 1/x। और ठीक है सर जी, अब 1/x का इंटीग्रेशन हमने अलग से निकाल रखा है, वो ln x होता है। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x था, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ln x हो जाएगा, ln x हो जाएगा। अब इसी पे तू सवाल बना ले, क्वेश्चन क्या बोले सर जी, अब ध्यान से समझ ले क्वेश्चन। बोले सर जी मान लो y बराबर है x², ठीक है, प्लस साइन एक्स प्लस e की पावर x प्लस 1/x। बोले क्या चाहिए? बोले इंटीग्रेशन ऑफ y dx चाहिए। मतलब बोले इंटीग्रेशन ऑफ, इस सब का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा x के रेस्पेक्ट में। ये ले, सबका इंटीग्रेशन बता दो x के रेस्पेक्ट में, लिख ले। x² का इंटीग्रेशन x³ प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x 1/x का इंटीग्रेशन ln x प्लस सी। हो गया? बोलो 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 बोलो। माइनस सी, आय हाय 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 आय हाय 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 हाय। वो कह रहा अरे माइनस सी लिख प्लस सी लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां मेरे भाई तू माइनस सी लिख या प्लस सी लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है, दोनों सेम है। अगर तू देख, अगर तू यहां माइनस सी लिख रहा है तो भी सही है, प्लस सी लिख रहा है तो भी सही है। अगर माइनस सी लिख रहा है तो तू बहुत बड़ा जाहिल है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वर्ड यूज किया था जाहिल, कि कांस्टेंट को 5 से गुणा करेगा तो कांस्टेंट ही तो रहेगा, उसको मैंने सी डैश बोल दिया था।
बिल्कुल उसी प्रकार कांस्टेंट के आगे माइनस लगा देगा तो रहेगा तो कांस्टेंट ही। उसको मैंने सी कह दिया, ले सी डैश कह लिया, ले खुश हो जा। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बन, इतनी जोर से मत पकड़ इन चीजों को। तू कह रहा है ये गलत है, माइनस आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, हाँ ठीक है भाई ये ठीक है, खुश रहे ठीक है। लेकिन आज से 3-4 क्लास के बाद तू रियलाइज करेगा माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि एक ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट को मैंने अलग नाम दे रखा है। मैंने कांस्टेंट बोल दिया, अब कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। आरी बात समझ दिया कि ऐसी चीज है कि देख देख ऐसा होगा, देख सवाल में अगर तू माइनस सी लिख या प्लस सी लिख, सवाल में आंसर सेम ही आएगा, फाइनल आंसर सेम ही आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? वो डेटा सी होगा माइनस सी होगा, वो सारा डेटा वो जाने। अभी के लिए हम कांस्टेंट बोल रहे हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। तो अब कैसा समझ, ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो अगर मैं 5 से गुणा कर दूंगा तो ये भी तो कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट है मैं इसको -1 से गुणा कर दूंगा तो ये भी तो कांस्टेंट होगा। तो इसको मैंने सी डैश, इसको मैंने सी डैश कह लिया, इसको मैंने सी डैश कह लिया, तो ये सी डैश बना दे अगर इतनी दिक्कत आ रही है तो। भाई साहब एकदम तू जो है ना, ऐसा छोटी सी बिल्ली होती ना, जो क्यूट क्यूट बिल्ली होती है, एकदम बैठ के ऐसे गौर से देखती है, माइनस 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 माइनस, समोसा इफेक्ट समोसा इफेक्ट समोसा इफेक्ट, माइनस नहीं लिखा माइनस नहीं लिखा, बिल्कुल उस बिल्ली की तरीके से तो रिएक्शन देता है, वैसे जो आंख गड़ाए बैठा रहता है, कहां गलती कर रहा है, यहां कर दी यहां कर दी, ऐसे नहीं करना है, चीजों को बहुत लाइटली पकड़ना है। यहां प्लस सी लिख या माइनस सी लिख कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है, कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। क्लियर है? अरे पिज्जा वाला सवाल मैंने दिया ही नहीं तुम्हें अभी तक, है ना? पिज्जा, ये क्या बात होगी, पिज्जा वाला सवाल ही नहीं दिया मैंने आज, ठीक है, तुम्हारी दूसरी क्लास का समय हो गया, चल पिज्जा वाला सवाल मैं कल कराऊंगा तेरे को, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे बताओ क्या ये चीज समझ में आ गई? ये था वजह क्यों हम कांस्टेंट लेके आए हैं, ठीक है। आई होप तुझे इंटीग्रेशन में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको फील आ गई होगी। प्योरली मैथ से बेटा अभी कोई फिजिक्स नहीं है, तो कुछ टाइम के लिए फिजिक्स होल्ड पे रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करेंगे और फिर फिजिक्स को वापस लेके आएंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो बेटा अगली क्लास का समय हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो इसी प्रकार से भैया पढ़ते रहो सारे लोग, ठीक है। और अगर जो है ना पिज्जा वाला कल, अभी क्या है कि मैं दूंगा ना तो फिर थोड़ा सा समय खिंच जाएगा, तुम्हारी दूसरी क्लास ओवरलैप हो जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास में बेटा अगर सारी बातें बढ़िया समझ में आई हो, इंटीग्रेशन की फील आ गई हो कि क्या होता है एक्चुअल इंटीग्रेशन, ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, क्योंकि मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन। कल इसको अलग लेवल पर लेके जाएंगे। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। जाने का मन नहीं कर रहा है यार मेरा, और पढ़ाऊं क्या? चल ठीक है, बाकी सब्जेक्ट पढ़ ले तू।